मैं बिल्कुल ही लेट गया, अपने आप को पूरा ही छोड़ दिया। जो भी होगा ईश्वर आपके हाथ में है, माँ आपके हाथ में है, नथिंग इन माई हैंड। उस समय मुझे ये महसूस हुआ कि हम इस धरती पे, इस दुनिया में हमारा -0 हमारा अस्तित्व है। मुझे लगता है कि उनकी जो मान्यता है विश्व में सबसे ज़्यादा, अगर ब्राह्मण धर्म की बात करें तो उनकी मान्यता सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। और लोग महसूस करते हैं। और इसलिए है क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो जीवन जीने की जो परंपरा है, जीवन जीने की जो शैली है, उसमें भगवान जगन्नाथ को महसूस करते हैं कि जगन्नाथ भगवान का जो दिल है वो भगवान कृष्ण का ही दिल है। जी। भगवान विश्वकर्मा द्वारा एक रूप बनाया जाता है जिसको भगवान जगन्नाथ की छवि है, उसमें फिर उसको डाल के रखते हैं और वो जिंदा है। भगवान कृष्ण का दिल जिंदा है, ऐसा लोग का मान्यता है, और उसको उसी रूप में लोग पूजते हैं। मैंने मणिकर्णिका घाट के बारे में भी बताते हैं कि एक ही ऐसा शमशान घाट है जहाँ पे कभी आग बुझता नहीं है, नया आग नहीं जलाया जाता है। एक डेड बॉडी के आग से दूसरे डेड बॉडी को जलाया जाता है। अच्छा। जहाँ पे हजारों हजार दिन रात जो डेड बॉडी जलाया जाता है, फिर भी ऐसा भय नहीं है। इसका मतलब ये बात तो सत्य हो गया कि वो सारी आत्मा परमात्मा में विलीन होता होगा, जो काशी के बारे में कहा जाता है। गया जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जब बात करते हैं मोक्ष की, पिंडदान के लिए गया जी जाते हैं। रामचंद्र जी को होता है कि नहीं, मुझे पिंडदान करना है ताकि हमारे पितृ ऋण से मैं मुक्ति पाऊं, और हमारे पिताजी को चूंकि प्रथम पुत्र हूं तो मेरा दायित्व है कि उनको मोक्ष मिले जी। तो पिंडदान करने की परंपरा वहाँ गया में। तो करेंगे, कैसे करेंगे? तो जंगल में रहते थे, कुछ वहाँ पे जुगाड़ नहीं है, सामान नहीं है, कैसे है? तो लक्ष्मण को बोलते हैं कि हे लक्ष्मण, और एक बहुत ब्यूटीफुल राम को लेके एक अलग से म्यूजियम भी वहाँ बन रहा है, जिसमें वो सारी कैपेसिटी जो खुदाई के द्वारा मिला है, वो एविडेंस मिले हैं प्रभु श्री राम के। Hi friends, you're watching Speaking Tree podcast where silence speaks and the soul listens. मैं हूं आपके साथ, आपकी इसी आध्यात्मिक जर्नी में आपकी सहयात्री माधवी। बहुत ही खास है ये पॉडकास्ट। हमने इसमें महाभारत से लेकर भगवान कृष्ण की, भगवान जगन्नाथ की भी बातें की है। तो आप पूरा पॉडकास्ट देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये पॉडकास्ट कितना अच्छा लगा आपको, और आप अपने कल्चर को स्पिरिचुअलिज्म से कैसे कनेक्ट करते हैं। आपने अक्सर ऐसे लोगों की तो बात सुनी है जो आध्यात्मिक होते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलाने वाली हूँ जो आध्यात्मिक तो हैं, लेकिन उसके साथ ही वो एक स्कॉलर भी हैं, एमिनेंट आर्टिस्ट भी हैं, और वो डायरेक्टर जनरल हैं नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स के। आइए बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर संजीव किशोर गौतम जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर, वार्म वेलकम टू स्पीकिंग ट्री टुडे। थैंक यू वेरी मच माधवी जी, थैंक यू। आपका ये जो ऑरा है सर, इतना पॉजिटिव ऑरा मैं पहली बार देख रही हूँ। इतना डिवाइन ऑरा किसी एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर। थैंक यू सो मच। इतना डिवाइन एक हमें फील जो हो रहा है, हमारे स्टूडियो में भी एक जो एनर्जी आ गई आपके आने से आई मस्ट से कि ये एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इनकरेज कर रही होगी हमारे व्यूअर्स को फॉर श्योर। मैं भी ऐसे ही महसूस कर रहा हूँ। क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा जब आपको लगा कि सच में देवी माँ की कृपा आपके ऊपर बरसी और आपने उनकी प्रेजेंस को महसूस किया? बहुत करीब से महसूस किया। एक समय था जब व्हेन आई कम फ्रॉम द बीएचयू छोड़ के मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया एज प्रोफेसर। अच्छा। और परिवार को मैं सेटल करने की कोशिश ही कर रहा था, क्योंकि एक जगह से अब दूसरी जगह माइग्रेट होते हैं तो बहुत सारे कुछ नए आपके लाइफ में आते हैं, बहुत सारा चीज छूटता है, बहुत सारा कुछ नया आता है, उसको व्यवस्थित करने में आप लगे होते हैं। 2 बार मुझे ऐसे महसूस हुआ। एक तो पर्सनली तौर पे जो फिजिकली मैंने महसूस किया अपने से जो घटित हो रहा था, और एक बार जो आपके सबसे प्रिय होता है, जब से जिसको आप दुनिया में लाते हैं। एक तो आप सोए हैं और उससे भी प्रिय होता है जो आपको दुनिया में जिसको लाते हैं जी। तो ऐसा जिसको मैंने दुनिया में लाया था, बहुत स्ट्रगल के बाद हम दोनों ने, मैं और राधिका ने, हमारा पुत्र बहुत छोटा था, इज वेरी यंग दैट टाइम, 3-4 साल का बच्चा था जी। और
ग्रेस टू गॉड कि बहुत एक अच्छा सोल जिसको बोलते हैं, एक अच्छा संस्कार लिया हुआ बच्चा, ऐसा ईश्वर ने मुझे दिया हुआ है। तो अपने ग्रैंडफादर फैमिली से बहुत अटैच है, बहुत अटैच है, बहुत संस्कारित बच्चा है बचपन से ही। तो एक समय ऐसा आता है कि उसके साथ अचानक ऐसा मेडिकल इशू हो जाता है और सडनली विद इन वीक इतना कमजोर हो जाता है, इतना कमजोर हो जाता है। आई एम वेरी मच इन्वॉल्व विथ माय जॉब कि मैं रिसेंटली ज्वाइन किया था, मैं उसमें इन्वॉल्व था, लेकिन डे टू डे उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है। एक टाइम ऐसा आता है कि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है और विद इन आवर डॉक्टर बोलता है कि आपके पास सिर्फ 5% चांस है बच्चे को बचने का, न बचने का। तो दिस इज द फॉर्म, आप इसको फिल करिए कि जो भी होगा वो अपने रिस्क पे मैं करवा रहा हूँ। आप सोच के देखिए, आज भी मैं बोल रहा हूँ तो मैं अपने आप को उस समय को महसूस कर रहा हूँ, कोई थ्रिल कि वो समय मेरे लिए कितना क्रूशियल हुआ होगा कि एक बाप जिसका छोटा सा परिवार है, छोटा सा बच्चा है, इसको गोद में अभी तक खिलाता ही है, 3 साल का बच्चा गोद में ही होता है, और उसके लिए बोला था कि 5% आपका चांस है, आप फॉर्म भरिए कि ये अगले 10 मिनट में ये होगा या नहीं होगा, ये आपके रिस्क पे है। जस्ट आई फेल डाउन देयर, मैं वहां पे गिर जाता हूँ और मेरी वाइफ इज यू नो मोर स्ट्रॉन्ग कंपेयर देन मी। तो वो बोलती कि ऐसा कैसे आप बोल रहे हैं। मेरी उस समय एक तो सॉर्ट ऑफ फाइट भी डॉक्टर से हो जाता है कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, परफेक्टली फाइन है, मेरा बच्चा चल के आया है, बोल रहा है, आप बोले 5 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद ये नहीं होगा, ऐसे कैसे आप 5% चांस आप बता रहे हो। तो बोले सर मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रिपोर्ट बोल रहा है। 75% उसके हेड में पस था। मेडिकल साइंस बोलता है, मेरे को तो ज्यादा पता नहीं था उस समय। उसने एक्सरे करके दिखे, बताया मुझे कि ये है। मैं बोला कि नहीं, सो आई वांट टू गो द यू नो जो दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वहां मैं जाऊंगा, फाइनेंशियल ओके, तो मैं वेदांता जाऊंगा या और कहीं जाऊंगा। दैट टाइम इन लखनऊ। बोले सर यू हैव नो टाइम, आपके पास, मैं बोला हूँ 10 मिनट अगला बहुत क्रूशियल होने वाला है, या तो बच्चा कोमा में चला जाएगा या विस्फोट हो जाएगा। Oh my God. सो दिस इज द कंडीशन। सो उसके बाद मेरे पास कुछ भी वर्ड नहीं था बोलने के लिए, कुछ भी करने की स्थिति नहीं थी मेरी, मैंने साइन तक नहीं किया। जस्ट मैं 4थे फ्लोर पे था और 1st फ्लोर पे एक छोटा सा मंदिर था जहाँ पे सारे देवी देवताओं का तस्वीर लगा हुआ था। मंदिर होते हैं नॉर्मली, हॉस्पिटल में हर जगह पे होता है, एक कॉर्नर होता है। सो मैंने राधिका को बोला कि जो देखना तुम्हें देखो, जो मेरे पैसे थे मैंने अपने स्टूडेंट्स को दिया कि अगर कुछ भी रिक्वायरमेंट होगा तुम लोग करो, हैंडल इट। और मैं बहुत स्पीड से नीचे आया और जस्ट मैं मंदिर में, जैसे इसको बोलते साक्षात दंडवत, ऐसा मैं बिल्कुल ही लेट गया, अपने आप को पूरा ही छोड़ दिया। जो भी होगा ईश्वर आपके हाथ में है, माँ आपके हाथ में है, नथिंग इन माय हैंड। उस समय मुझे यह महसूस हुआ कि हम इस धरती पे, इस दुनिया में हमारा -0 हमारा अस्तित्व है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। आप महसूस कर पा रहे होंगे वो इमोशनल कैसा क्रूशियल टाइम होगा। मैं महसूस कर रही हूँ। उस समय को मैंने सर्वस्व दे दिया ईश्वर के चरणों में, और मैं कंप्लीट, मेरे को टाइम एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन अप्रोक्स अगर मैं लगाता हूँ तो 40-45 मिनट से 1 घंटा के बीच में हुआ होगा। मैं आई टोटली यू नो सेंडर माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द शक्ति, और मैं लेट गया था ये बोल के कि जब तक मुझे ऊपर से कॉल नहीं आएगा मैं उठूंगा नहीं। जो भी कॉल आपको देना होगा, अच्छा बुरा जो भी कॉल दोगे, बच्चा तो ऑपरेशन थिएटर में चला गया, आप जो कॉल होगा आई एम रेडी फॉर दैट, आपकी बस जो करना है करो आप। मैं लेट गया। मैं बताऊं कि करीब वही 40-45 मिनट के बाद मुझे महसूस हुआ कि एक बहुत ही साधारण सी महिला, बहुत ही सिंपल सी महिला, गंदी सी साड़ी पहन के वो मुझे ऑब्जर्व कर रही थी। आई डोंट नो कि कौन थी वो, लेकिन आके मुझे बोले बेटा क्यों रो रहे हो, क्यों यहाँ लेटे हुए हो। मैं बस उसको देख रहा हूँ ऐसे पलट के, और कुछ भी मेरे से शब्द नहीं निकल रहा है मेरे अंदर से, जिससे मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि कोई ऐसा ताकत, कोई ऐसा स्पिरिचुअल ताकत है, कोई ऐसा शक्ति है जो मुझे संतावना देने की कोशिश कर रहा है, मुझे संभालने का कोशिश कर रहा है, और बोला बेटा तुम क्यों रो रहे हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग इज फाइन, प्लीज उठो। और विद इन 5 मिनट मेरा स्टूडेंट भागता हुआ आता है, बोलता है सर CC ओके नाउ, ऑपरेशन थिएटर से रिजल्ट आ गया है,
ग्रीन लाइट जल गया है और ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। मैं उठता हूँ और सामने जो लेडी थी उसके पैर को पकड़ता हूँ। मुझे महसूस होता है कि देवी ने साक्षात मुझे दर्शन दिया है और मुझे उठाया है, और मैं पैर छूता हूँ। उसके बाद फिर मैं पलट के बोलता हूँ कि चलो। स्टूडेंट पूछता है कि सर आप क्या कर रहे हो? तो मैं बोला कि अरे देखा नहीं, वो लेडीज जो थी उसने मुझे बोला कि कुछ नहीं होगा, उठो बेटा कुछ नहीं होगा, तुम आके मुझे रिजल्ट बता रहे हो। तो बोले वेयर सी, यहाँ तो कोई नहीं। मैं देखता हूँ पलट, तो वहाँ कोई भी नहीं था, वो गायब हो गई वहां से। आई डोंट नो, वो उस अगले पल थी और आई आप डोंट नो जैसे कि ही क्या पलटे हुआ। आप नहीं मैं थी वहां पे। मुझे लगा कि कोई आया, मुझे उठाया, आशीर्वाद दिया, और फिर वहाँ कोई नहीं है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन मैं तो भागता हुआ भागा, फिर ऊपर जाके देखा। देन सेकेंड टाइम मुझे बिलीव हुआ जब वो डॉक्टर जिसे मेरी फाइट हुई थी कुछ समय पहले, वो जब आती है तो पूरे यूनिफॉर्म पे उसका पस ही पस होता है, और 3 सिरिंज इसमें, 4 सिरिंज मोटा मोटा इसमें होता है, पूरे में पस भरा होता है, और आके बोलती है कि देखो डॉक्टर साहब ये है, आप मेरे से लड़ाई कर रहे थे, देखिए दिस इज द रियलिटी। और थैंक गॉड कि भगवान कृपा हुई कि आपका बच्चा सुरक्षित आ रहा है। फिर सेकेंड टाइम मुझे उस डॉक्टर में मुझे महसूस हुआ किसी अगेन कि एक देवी का रूप उसमें आया है। मैंने उसका भी पैर छुआ, और पैर छू के मैंने उससे माफी लिटरली मांगा। फॉरगेट अबाउट माय डेजिग्नेशन कि मैं प्रोफेसर हूँ क्या हूँ, मैंने माफी मांगा कि मेरे से गलती हुई, कि मैं बिलीव नहीं किया आपके ऊपर। बीइंग अ फादर मुझे लगा कि नहीं, ये बहुत मेरे लिए क्रूशियल टाइम है। तो ये मेरा विश्वास उस समय के बाद इतना पुख्ता हो गया, और सीरियसली आई टेल यू, तब से मुझे बिलीव हो गया कि अगर कोई शक्ति दुनिया में है जो संचालित कर रहा है, वो उसी के हाथ में सब कुछ है, नथिंग इन आवर हैंड। सर मैंने ऐसा सुना तो जरूर था कि माता रानी दर्शन देती हैं, कभी छोटी कन्या के रूप में, कभी एक वृद्धा माता के रूप में। आज अभी भी महसूस करता हूँ, मैं अभी भी मुझे महसूस करता हूँ कि एक साधारण रूप में, एक साधारण सी महिला के रूप में किस तरीके से स्नेह से आपको उठाती हैं और फिर बोलती हैं। तो मैं अभी भी जब भी महसूस करता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि मैं साक्षात किसी शक्ति का दर्शन मैंने किया। आपको बिलीव होता है कि वो जो वृद्धा महिला थी वो माता रानी ही रूप रख के आई थी और उन्होंने ही बचाया आपकी। अदरवाइज मैंने तो कुछ अपने तरफ से कुछ भी नहीं किया, मैं तो एक सिग्नेचर तक नहीं किया। बहुत बड़ी दिव्य कृपा है सर। मैं तो अपने आप को सरेंडर कर दिया उसके चरणों में कि तुम्हें जो करना है तुम करो। और एक बहुत सीक्रेट सा मैं बात बताऊं कि एक बैड हैबिट था मेरे पास, ठीक है, जो नॉर्मली यूथ के जनरेशन में होता है। उस समय तो मैं बहुत यूथ था। मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया उस दिन कि आज अगर मैं इस क्रूशियल टाइम से निकल जाऊंगा हे माँ, तो आज के बाद वो बैड हैबिट मेरे आसपास भी नहीं गुजरेगा। और वो दिन है, और आज का दिन है, क्योंकि मेरे बच्चे को पसंद नहीं था वो बैड हैबिट। अच्छा, हमेशा ही क्रिटिसाइज मी कि डैडी मम्मा को बोल दूंगा। हाँ, तो हम लोग ऐसे लेते थे मजाक मजाक में। लेकिन उस दिन मैंने बोला कि नहीं, अगर इफ यू सेव, आज के बाद मैं टच नहीं करूंगा। और ईश्वर की कृपा है कि मेरा बिलीव मेरा और स्ट्रॉन्ग होते जाता है। आपका विल पावर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है सर, और आई मस्ट से दैवीय कृपा भी आपके ऊपर बहुत है। एंड आई एम श्योर ये तो बिल्कुल आई ऑलवेज बिलीव कि हमेशा देवी, मेरी माँ बोलती है, मेरी मम्मी बोलती है जो मेरी जन्मदात्री है, वो बोलती है कि तुम्हारे ऊपर 2 देवी का हमेशा आशीर्वाद है, माँ सरस्वती का, माँ देवी का, दोनों ही आशीर्वाद है। वो तो हम देख ही रहे हैं क्योंकि आप एक रिनोन्ड आर्टिस्ट हैं, तो सरस्वती माँ की तो आपके ऊपर कृपा ही है और माता रानी की तो आप पर कृपा है। हमारे व्यूवर्स को भी ये जानने को मिला होगा कि क्या कुछ डिवाइन एक्सपीरियंसेस होते हैं जब आप उस परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करते हैं, माता रानी को सच्चे मन से जब आप याद करते हैं, तो क्या कुछ चमत्कार होते हैं हमारे जीवन में। सर हमने अक्सर देखा है अलग अलग जगह पे अलग अलग रूप भगवान के पूजे जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें साउथ की, तो वहाँ पे मुरुगन भगवान को बहुत पूजा जाता है। बद्रीनाथ में बद्री भगवान को बहुत पूजा जाता है, बद्रीनाथ को बहुत पूजा जाता है। उत्तराखंड में गोलू देवता है जी। तो ये जो शक्तियाँ हैं जगन्नाथ भगवान की, माता रानी की, अलग अलग स्वरूप में हमको अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। यहाँ पे एक जन आस्था बन जाती है, डेवलप हो जाती है। तो ये जो जन आस्था है,
क्या हमारे पूर्वजों ने इसको हमारे कल्चर में सीड करने के लिए, हमारे अंदर वो दैवीय भावना, वो अच्छी आदतों को हमारे कल्चर में शामिल करने के लिए हमसे जोड़ा है, या फिर ये जो मान्यताएं उभरी हैं जी। उन क्षेत्रों में, वहाँ पे सच में दैवीय कृपा होती है और सच में वहाँ पे दैवीय उपस्थिति देखी जाती है? देखिए, मैं दो बातें बताऊंगा इसमें। एक तो व्यक्तिगत रूप से जो मैं महसूस करता हूँ, और दूसरा डेफिनेटली जो हम लोगों ने पढ़ा लिखा और समझा है दुनिया को, चाहे वो कल्चर पर्सपेक्टिव से भी हो या फिर जो एक ताकत, एक शक्ति की बात हम करते हैं, जो कनेक्शन, बड़ी पर्सनल कनेक्शन होते हैं, वो हर क्षेत्र का अपना एक ऑरा होता है, हर क्षेत्र का अपना एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, और वहाँ के अगर नहीं हो तो वो सृष्टि चलेगी नहीं। सृष्टि संचालित हो रही है किसी न किसी शक्ति को, जैसे मैंने पहले भी बोला। तो हर क्षेत्र का अपना एक दो नेगेटिव एंड पॉजिटिव दो पावर होता है, ठीक है ना। इट्स डिपेंड ऑन यू। जैसे हम इंसान के अंदर भी दो शक्तियाँ हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। सकारात्मक हो तो हम प्रभु श्री राम हो जाएंगे, और नकारात्मक हो तो रावण हो जाएंगे। एक ही मनुष्य के अंदर दोनों ही शक्ति होता है। तो उस क्षेत्र का भी ऐसा प्रभाव होता है। हर क्षेत्र पे जाएंगे, जैसे आपने बात किया लॉर्ड जगन्नाथ की बात की, गुरु देवता की बात की, या शक्तिपीठ है माता रानी के कई जगह पे है जो शक्तिपीठ की बड़ी मान्यताएं हैं, और लोग कनेक्ट करते हैं और लोग का बिलीव दिन ब दिन बढ़ते जाता है। तो उसका कारण क्या है कि एक तो क्या है कि सकारात्मक भाव आपके अंदर, जैसे कि मैंने पहले भी ऑफ द कैमरा बोला था आपको कि ये हम बिलीव करते हैं, स्पेशली जब रीजन की बात करते हैं, रीजनल गॉड गॉडेज की बात करते हैं, जिसको हम कुल देवता बोलते हैं या कुल देवी बोलते हैं, या जिसको ग्राम देवता बोलते हैं। जैसे बनारस में आप जब जाएंगी तो वहाँ मान्यता है कि वहाँ के जो दरोगा हैं वो काल भैरव हैं, पूरे बनारस की रक्षा करते हैं। माने नोबडी एंटर इनसाइड विदाउट हिज परमिशन भी लगती है। हाँ, उनकी अगर परमिशन नहीं हो तब बनारस में आना मुश्किल है, रहना तो बहुत मुश्किल है जी। तो ये बिलीव है। पहले उनको आप नतमस्तक हो, उनको चरण में जाओ, वंदना करो, तब आप बनारस में रह पाओगे। ये मान्यता इसलिए भी है क्योंकि उस जगह का जो एटमॉस्फेयर है वो अपने आप में डे टू डे वहाँ के लोगों के पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव सकारात्मक जो व्यवहार, जैसे मैंने पहले भी बोला कि हम लोग तो हिंदू धर्म में हमारा, हम जड़ को पूजते हैं, जमीन को पूजते हैं, जोड़ों को भी पूजते हैं। बिहार में एक बड़ा परंपरा है कि जब शादी होता है तो लड़का क्या करता है, अपनी जिससे शादी हो रहा है उसके पैर को पूजता है। हाँ, उसके एक ना सिलवट्टे पे पैर रखती है लड़की, और फिर उसको बार बार उसको अपने हाथ से हटाता है, सोना पूजता है, ये बोल के कि आज के बाद तुम्हारा जो प्रभाव है वो हम पे हमेशा रहेगा, हम हर चीज को तुम्हारे परमिशन के बाद हम काम करेंगे। मतलब ये मान्यताएं हमारे यहाँ है कि देवी जो होती है, चाहे वो कन्या के रूप में हो, माँ के रूप में, बहन के रूप में हो, या वाइफ के रूप में हो, उसका प्रभाव पुरुष पे हमेशा ऊपर होगा। सीता राम बोलते हैं, राधा कृष्ण बोलते हैं, गौरी शंकर बोलते हैं। तो ये हमारी परंपरा रही, ऐसी परंपराएं नहीं बनती हैं, परंपराओं के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। तो वो जो स्थानीय जो देवी देवता होते हैं वो हमारे पूर्वज ही है एक तरह से। हमारे जो सकारात्मक जो वातावरण है, हमारे पूर्वजों का जो हम आशीर्वाद जो हमें मिलता है, घर के बुजुर्ग जो होते हैं, तो वो देवता और देवी के रूप में होता है, और उनका आशीर्वाद हमेशा ही रहता है, उसका ब्लेसिंग हमेशा ही रहता है। जैसे मैं डीएनए की अगर बात करूँ तो डीएनए में क्या होता है कि हमारे बेटे में मेरा डीएनए कम है, हमारे दादाजी का डीएनए ज़्यादा है, उसमें वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। तो हमारे समाज में, चाहे गाँव में या शहर में, जो भी जिस जगह पे आप रहते हैं, तो उस रीजन का जो भी, जिसको हम मान्यताएं मानते हैं, उसका प्रभाव हमेशा रहता है, और वो दिखाई देता है, उनका आशीर्वाद दिखाई देता है। चाहे हमें पूर्वज हो सकते हैं, हमारे बुजुर्ग हो सकते हैं, हमारे घर के बुजुर्ग हो सकते हैं, या फिर उस क्षेत्र में वास करने वाले वो शक्ति हो सकते हैं, और शक्ति का प्रभाव दिखाई देता है, चाहे शक्तिपीठ के रूप में हो, या कुल देवता के रूप में हो, या ग्राम देवता के रूप में हो। सबने महसूस किया है, आपने भी कभी महसूस किया होगा, और हम सब रूट से जुड़े हुए हैं, गांव से जुड़े हुए लोग हैं, तो हमने तो कई बार महसूस किया है कि आपके आसपास उस तरह के वातावरण में, जिस तरीके के वातावरण में आपके परिवार रहता है, आपके आने वाले जनरेशन रहते हैं, तो जो भी स्पिरिचुअल जो एक्टिविटीज होता है उसका प्रभाव आपके परिवार पे भी दिखता है, और उन पे भी दिखता है जो बिलीव नहीं करते हैं।
आप साक्षात देखेंगी, एक बाउंड्री दिखाई देगा। जो लोग परिवार जो नकारात्मकता भाव रखता हो, नेगेटिव जिसके सेंस हो, जो स्पिरिचुअलिटी से दूर अपने आप को रखा हो, उसके यहाँ का एटमॉस्फेयर और आप अपने यहाँ का एटमॉस्फेयर देखिए, आपको महसूस दिखाई देगा, फर्क दिखाई देगा आपको। इट मीन्स कि वहाँ का जो पावर है, वहाँ का जो वातावरण है, वो संचालन किया जाता है पॉजिटिव एनर्जी के साथ। वो पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर भी होता है और बाहर भी दिखाई देता है, तो निश्चित उसका प्रभाव हमेशा होता है। इसलिए कल्चर में भी आप इफ यू गो टू फोक आर्ट, इफ यू गो टू ट्राइब आर्ट, इफ यू गो टू फोक डांस, म्यूजिक, जिसमें आप लेंगे उसमें उसकी खासा मान्यताएं दिखाई देती है और लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं और आत्मसात करते हैं। हजारीबाग ट्राइब में आप देखेंगे तो जितने भी जो आदिवासी हैं या कई ऐसे ट्राइब में जो लोग पेंटिंग बनाते हैं, जो लोग गाना गाते हैं, तो गाना क्या गाते हैं, वो डेली लाइफ जो उनका बीता है उसमें जो वहाँ के कुल देवता कुल देवी का जो प्रभाव होता है, जो उनको मनाने की। अच्छा, बड़े मजे की बात है कि हम भगवान को भगवान जैसा नहीं मानते हैं। जो ओरिजिनल गॉड होते हैं हमारे फैमिली मेंबर होते हैं, तो हम जो खाना खाते हैं हम उनको परोसते हैं, जो हम पहनते हैं वो उनको समर्पित करते हैं, और पहले उनको समर्पित करते हैं फिर हम उसको ग्रहण करते हैं। तो ये भाव है, जैसे घर के बुजुर्ग के लिए होता है उस तरह का भाव है। तो फैमिली, सॉर्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स, तो हमारे गाना में, हमारे डांस में, हमारे म्यूजिक में, हमारे पेंटिंग में हम उनको बनाते हैं। पहले दीवालों पे बनाएंगे, अपने कपड़ा पे बनाएंगे, दिनचर्या की जो चीज़ यूज हम इस्तेमाल करते हैं उसमें हम उनको क्रिएट करते हैं और वो बिलीव करते हैं कि उनके से शुरुआत करना मतलब इसमें हमारा ज़्यादा और उन्नति होगा और डेवलपमेंट होगा और उनका ब्लेसिंग हमें मिलेगा। तो इस तरीके के वातावरण, और इसलिए कल्चर में भी इसका स्वाभाविक है कि आना ही आना है और इसको हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए और आने वाले जनरेशन के लिए, कमिंग जनरेशन के लिए भी उनके साथ उनको हमेशा एड्रेस करना चाहिए, बताना चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो अच्छा होगा। और ये हमारा रूट है, इसी को हम रूट बोलते हैं, इसी को हम जड़ बोलते हैं। और ये हमारी परंपराएं, हमारी पौराणिक कथाओं से लेके अभी तक हम महसूस करते हैं उस शक्ति को, और डेफिनेटली वो है। सर, अभी जैसे हम ऑफ द कैमरा डिस्कशन कर रहे थे लॉर्ड जगन्नाथ के बारे में, आपने बहुत ही यूनिक बात बताई। अब मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों को भी वो यूनिक बात बताएं कि आपने क्या कुछ देखा। भगवान जगन्नाथ ऐसे देवता है, जैसे अभी हम रीजनल कैपेसिटी की बात कर रहे थे, रीजनल देवी देवता की बात कर रहे थे जी। सो भगवान जगन्नाथ जितने रीजनल हैं उतने यूनिवर्सल हैं जी। मुझे लगता है कि उनकी जो मान्यता है विश्व में सबसे ज़्यादा, अगर ब्राह्मण धर्म की बात करें तो उनकी मान्यता सबसे ज़्यादा है और लोग महसूस करते हैं। और इसलिए है क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो जीवन जीने की जो परंपरा है, जीवन जीने की जो शैली है, उसमें भगवान जगन्नाथ को महसूस करते हैं। जीवन के एक शैली का एक बोध है और एक पार्ट ऑफ द लाइफ जिसको बोलते हैं, उसमें भगवान जगन्नाथ को महसूस करते हैं। उसके पीछे कई कारण हैं। एक तो वो बड़ा आत्मीयता रखते हैं लोग उनसे, क्योंकि जैसे घर के, मैंने बोला कि घर के सदस्य होते हैं, तो भगवान जगन्नाथ अलग से कुछ नहीं महसूस करते हैं। अच्छा, अगर कल्चरल भी देखा जाए, और मैं तो विजुअल आर्टिस्ट हूँ, उस पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो जो फॉर्म इटसेल्फ बहुत यूनिक है। कोई भी गॉड गॉडेज का वैसा फॉर्म आपको नहीं दिखेगा, इट्स वेरी मच एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है ना। वो फॉर्म इतना सुंदर है, उतना यूनिक है कि अपने आप में वो लगता है कि एक अलग तरह का आर्ट पीस है। तो उसके पीछे स्पिरिचुअल तो एक बहुत बड़ा उसके साथ लॉजिक जुड़ा हुआ है, और वो कई सारे स्टोरी वहाँ पे हैं। जैसे जब मंदिर का निर्माण हो रहा था तो उसके पीछे एक बहुत सारे स्टोरी है। क्या स्टोरी है? मैं चाहूँगी दर्शकों को भी पता चले क्या इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक तो मान्यताएं इतनी है और इतना साक्षात लोगों ने उसके बारे में बताया है, कई स्टोरी है। एक तो छोटा मोटा जो मैं बता रहा हूँ, जो मुझे जानकारी है, उसमें एक तो है कि जब मंदिर का निर्माण हो रहा था वहाँ, तो बहुत मुश्किल हो रहा था उसके शिखर बनने में, शिखर नहीं बन पा रहा था। और जितने भी राजा ने, जितने लोग को ऑर्डर दिया था कि नहीं इतने टाइम तक ये शिखर बन के तैयार हो जाना चाहिए, तो कोई बना नहीं पा रहा था। वो शिखर बनता था, गिर जाता था। तो एक फैमिली था जिसका बच्चा था, उस बच्चे को भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद था, ऐसा मान्यता है। और 10-12 साल का बच्चा है वो, जिसको हजारों हजार मिस्त्री और कारीगर आर्टिस्ट नहीं बना पाए, वो अपने प्रयास से रात भर में वो शिखर बना देता है। अरे!
और फिर वो शिखर बना देता है, और बाद में जिन लोगों ने नहीं बनाया था तो उसके ऊपर उसको राजा का नाराजगी तो मिलना है उसको, कि तुम लोग इतने लोग नहीं हुए और ये बच्चा कैसे बना दिया। तो बाद में राजा का कोई उसके ऊपर कोई बड़ा गुस्सा फूटे, तो इसको सेव करने के लिए वो बच्चा अपने आप को बताता है कि नहीं नहीं, मेरा कंट्रीब्यूशन उसमें नहीं है, ऐसा कुछ स्टोरी बनता है और आगे बढ़ता है कि वो बोलता है कि नहीं नहीं, ये ऑल कंट्रीब्यूशन इन लोगों का है, और खुद को सुसाइड कमिट कर लेता है। 10 साल का बच्चा वो अपने आप सुसाइड कमिट कर लेता है, वो खत्म हो जाता है, और पूरा क्रेडिट उन फैमिली को देता है जिसने नीचे से मंदिर का निर्माण किया था। अच्छा। एक और मान्यता है उसके साथ जुड़ी हुई है कि मान्यता क्या है, वो तो साक्षात लोगों ने महसूस करता है, और ये आप देखेंगे, गूगल करके देखेंगे, और बहुत सारे ग्रंथों में भी पढ़ेंगे, ग्रंथों में भी पढ़ेंगे कि भगवान का दिल जो है वो ट्रांसफर होता है। हर 5 साल या 12 साल के बाद में भगवान का दिल ट्रांसफर होता है वहाँ पे। और अभी भी लोग लाइव बताते हैं कि वो आँख पे पट्टी बांध के लोग जाते हैं, और पहले भगवान है जो लकड़ी के बने हुए हैं, ठीक है, और उसमें हाथ डाल के और महसूस करते हैं, बोलते हैं कि धड़कता है वो, जैसे कि आप किसी लाइव चीज़ों को छूते हैं तो कैसे धक धक करता है, ऐसा लोग महसूस करते हैं। और वो फिर खास समुदाय के लोग हैं जिसको भगवान का ब्लेसिंग मिला है, वो लोग को ही ट्रांसफ़र करने का ये अवसर मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता है। पूरा मंदिर डार्क होता है, कोई देख नहीं सकता, आँख पे पट्टी बांध के, और फिर उसको लेके दूसरे उसमें छवि में उनको ट्रांसफ़र किया जाता है, फिर दूसरे का पहले का विसर्जन हो जाता है। तो ये पूरी परंपरा है, और उसमें बोलते हैं कि भगवान बीमार पड़ते हैं। जब ये पूरी परंपरा होता है तो भगवान 6 महीने के लिए बीमार हो जाते हैं। अच्छा, मज़े की बात ये है कि उसमें आर्टिस्ट का कंट्रीब्यूशन क्या है। पूरा एक गांव है उड़ीसा में जो भगवान जगन्नाथ के उस परंपरा को और उनके समर्पण के लिए, वो पूरे कलाकारों का गांव है, अकेला ही गांव है देश में जहाँ पे भगवान को समर्पित होने के लिए उनके स्टोरी को वो लोग पेंट करते हैं, वो पूरा गांव, और वो सब कनेक्ट हैं उनके। वो जब भगवान बीमार पड़ते हैं, जब उनका प्रोसेस होता है, जब भगवान अच्छे हो जाते हैं, फिर उनका वो रथ खींचा जाता है, तो पूरे प्रोसेस को लेकर लोग पेंट करते हैं, स्टोरी है बहुत सारे। तो हमारा कल्चर हमारे स्पिरिचुअल से बहुत कनेक्ट है, स्पिरिचुअल रूट है, और वहाँ से हमारे कल्चर का डेवलपमेंट हुआ। भारत में ऐसी परंपरा रही है, और उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो मॉडर्न आर्टिस्ट हो, कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हो, हम सब वहाँ से इंस्पायर होते हैं, और उस इंस्पिरेशन को लेके फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो डेफिनेटली हमारा जो स्पिरिचुअल कैपेसिटी है उससे हमारे कल्चर का चोरी दामन का रिश्ता है, और उससे ही हम लोग ओरिजिन होकर उसको हम आगे डेवलप करके पूरे विश्व में। इसलिए भारतीय कला संस्कृति की अपनी धमक है, अपनी रिस्पेक्ट है, और मैं हमेशा ही महसूस करता हूँ बीइंग डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कि जो मॉडर्न आर्ट की जो लेगेसी है पूरे विश्व में इतना सम्मान है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ कि वी आर बिलोंग फ्रॉम द रूट, आवर रूट, हमारे रूटेड है, हमारे जो स्पिरिचुअल से उद्भव हुआ है, स्पिरिचुअल से कनेक्ट ही नहीं है, उससे ओरिजिन है। तो ये है सर। अभी हम बात कर रहे थे जगन्नाथ जी की, और आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज बताई जो वहाँ से कनेक्टेड हैं, दे आर रियल लाइफ स्टोरीज विच इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मी, एंड आई एम बिलीव कि गेस्ट के लिए भी बहुत सरप्राइजिंग होगा ये। ऐसा आप अभी ऑफ द कैमरा हम जो बात कर रहे थे कि आपने कहा कि जगन्नाथ भगवान का जो दिल है वो भगवान कृष्ण का ही दिल है। क्या है ये पूरी स्टोरी? महाभारत समाप्त होने के बाद सब कुछ जब अपने गंतव्य में चला जाता है, पांडव भी चले जाते हैं स्वर्ग की तरफ, और जैसा कि भगवान खुद बोलते हैं कि एक समय काल तक मैं उस अवतार में रहूँगा। रामावतार में भी हम देखते हैं, कृष्णावतार में भी देखते हैं, और भगवान कृष्ण को तो श्राप था, गांधारी ने श्राप दिया था कि, और फिर उस श्राप का सम्मान करने के लिए भगवान इस देह को छोड़ते हैं, और जब जंगल में वो सो रहे होते हैं तो एक बहेलिया के द्वारा तीर चलता है, और उनके सुंदर से जो खूबसूरत पिंक कलर का जो उनका पैर था वो उसको देख के भ्रम हो जाता है बहेलिया का, और वो समझता है कि कोई सुंदर सा पक्षी है, और तीर चलाता है और भगवान का वहाँ पे अपने आप को विलीन करते हैं, उस शरीर को विलीन करते हैं। भगवान बताते हैं, ऐसे स्टोरी में है कि उसी समय जो एक खास समुदाय जो जंगल में लोग रहते हैं, बहेलिया की मैं बात कर रहा हूँ, जो और लोग रहते हैं, आदिवासी जो लोग होते हैं, अभी भी वो लोग हैं,
अभी भी उन लोगों द्वारा ही भगवान जगन्नाथ का जो हार्ट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो दूसरी जगह पे रखते हैं, उनके फैमिली के लोग करते हैं, दूसरे लोग कर नहीं सकते, मर जाएंगे लोग, जल जाएंगे अगर किसी ने कुछ हो किया, वो अलाउ नहीं है, बहुत पावरफुल है। फिर बताते हैं, ऐसा स्टोरी में है कि वो फिर जब भगवान अपना शरीर को छोड़ते हैं तो उनका सोल, उनका जो आत्मा था, उनका जो दिल था, वो वैसे ही था। फिर वो दिल वहाँ से निकाल के लाता है वो, और फिर भगवान विश्वकर्मा द्वारा एक रूप बनाया जाता है जिसको भगवान जगन्नाथ की छवि है, उसमें फिर उसको डाल के रखते हैं और वो जिंदा है। भगवान कृष्ण का दिल जिंदा है, ऐसा लोग का मान्यता है, और उसको उसी रूप में लोग पूजते हैं। और बताते हैं कि जब भी वो एक समय आता है तो उस समय काल के बाद फिर उसको नए शरीर में ट्रांसफ़र करने के लिए उसी समुदाय के लोग आते हैं और फिर उसको ट्रांसफ़र करते हैं, भगवान का फिर पूजन होता है। इसीलिए उस समय के बीच में भगवान बीमार पड़ते हैं और वो उस समय सबसे अलग हो जाते हैं, उनका शहर में सोते हैं, कोई भी अंदर नहीं जाता है, सिर्फ उनका होता है। तो एक बड़ा कंटेम्प्ररी थॉट है, जितना ही रिचुअल है उतना ही कंटेम्प्ररी भी है। लोग जीवन में महसूस करते हैं उस समय को। पूरा उड़ीसा देखेंगे, उस समय जितने भी लोग विश्व के लोग आते हैं, दे फील टू कनेक्ट विद जगन्नाथ, लॉर्ड जगन्नाथ। उनको लगता है कि हम लोगों में से ही हमारे भगवान हैं जो हमारे साथ है, हमारे साथ चल रहे हैं, कैरी कर रहे हैं। और मैं तो लास्ट टाइम गया था, बड़ी ईश्वर की कृपा है। ये कहते हैं कि वहाँ बिना उनके परमिशन के लिए आप अंदर उनका दर्शन नहीं कर सकते। मंदिर इटसेल्फ इतना अलग वहाँ का वातावरण है, अलग सा वातावरण है। तो मैं तो प्रोटोकॉल लगा के गया था कि चलो मुझे ये फ़ायदा मिल जाएगा कि करने के लिए, लेकिन पहले दिन तो भागते भागते गए, नहीं हो पाया। प्रोटोकॉल होने के बाद भी वो पट बंद हो गया। दूसरे दिन हम लोगों ने बोला कि चलो आज भगवान बुला लेंगे, और बहुत ही मिन्नत करके मैं याचक के रूप में गया, और भागते भागते वो मुझे अचानक हुआ कि मुझे रास्ता मिल गया जाने के लिए। और जो मैंने महसूस किया, द कंप्लीट डार्क प्लेस, और उसमें भगवान का स्वरूप, ऐसे लगता है जैसे कि अंधेरा के बाद जो एक सूर्य का प्रकाश निकलता है, आपके जीवन में ऐसे प्रकाशमान कर जाता है। पूरा जब अंधेरा रात हो और जब एक सूर्य का किरण आता है तो आपके जीवन में भी वैसे ही खूबसूरती और एक नया वातावरण, एक नया जीवन का सृजन होता है। ऐसा महसूस करेंगे आप जब, और जबकि लाखों लोग का भीड़ होता है, आप महसूस करोगे अगर सच्चे दिल से जाओगे कि आपका सीधे कनेक्शन भगवान से है। लॉर्ड जगन्नाथ आपको डायरेक्ट देख रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, और आप उनके साथ हैं। आपके आसपास के लोग आप महसूस नहीं करोगे, सच बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आप उस दिल से गए हैं, वो अगर उनकी आस्था को लेके गए हैं, ऐसा महसूस होता है। कब आपको दर्शन होगा? डेफिनेटली बहुत भीड़ होता है, लेकिन आप दर्शन करके आराम से निकल जाएंगे, और वो छवि आपके जहन में वैसे ही विद्यमान हो जाएगा। तो आपको उस समय ऐसा फील हुआ तो कि मुझे भगवान आपसे बहुत, डायरेक्ट हाँ कनेक्टेड है? हाँ, आई एम वेरी मच कनेक्ट विद द लॉर्ड जगन्नाथ, और ये उनका ब्लेसिंग है। और उनका ब्लेसिंग मिलने के बाद आपको अलग तरह का एक एनर्जी महसूस होगा। आपको महसूस होगा कि आपने बहुत कुछ पा लिया है, सडनली बहुत कुछ पा लिया है। आप बिलीव करते हैं आपने बहुत कुछ पा लिया है? मुझे लगता है कि आज जो कुछ भी है जस्ट उनके वजह से है, उस शक्ति के वजह से ही है। दैवीय कृपा। अदरवाइज हमारी और आपकी हैसियत नहीं है कि आप जीवन में कुछ कर पाएँ। बहुत सुंदर। आप जो कुछ करते हैं उनका ऑर्डर है, और मैं अपने आप को बस सेवक मानता हूँ। अपने आप को मैं कहता हूँ कि मैं तो देश के लिए और ईश्वर के लिए सेवा करने का जो मुझे मौका दिया है, उसको मैं बस उनके ऑर्डर को पालन कर रहा हूँ, उनके ऑर्डर को मैं इम्प्लीमेंट करने का कोशिश कर रहा हूँ, दैट्स इट। बहुत सुंदर बात कही सर आपने। और जिस तरह से आप काम कर रहे हैं देश के लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए, सच में बहुत सराहनीय है। सर अभी हम बात कर रहे थे भगवान जगन्नाथ की। हमारी बातें उस युग तक चली गई जब महाभारत हुआ था, तब भगवान श्री कृष्ण थे। और ऑफ द कैमरा जब हम डिस्कस कर रहे थे तो आपने मुझे बताया कि किस तरह से वो आपको इंस्पायर करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा ऑडियंस को बताएं कि क्या चीज़ थी जो आपको भगवान कृष्ण की तरफ इतना ज़्यादा इंस्पायर करती है। देखिए, हमारे साहित्य का अगर हम चर्चा करें, या फिर हम अपने ग्रंथों की चर्चा करें, रामायण जो वाल्मीकि ने लिखा है, तुलसीदास जी ने लिखा है, और महाभारत की जो रचना हुई,
कई ग्रंथ जो हमारे लिए हमेशा ही पूजनीय हैं और बहुत आइडियल है। अगर महाभारत की बात करें, जो भगवान कृष्ण ने जो उपदेश दिया है, साइंस भी अभी खोज रहा है, उन शब्दों को खंगालने की कोशिश कर रहा है। कुछ कुछ लोगों ने बताया, कुछ साइंस में, कि कुछ शब्द मिले भी हैं ब्रह्मांड में। वो शब्द हैं जो भगवान कृष्ण ने गीता के समय अर्जुन को जो उपदेश दिया है, वो एक उपदेश नहीं है, एक आइडियोलॉजी है। और कृष्ण को बोलते हैं कि सारे कलाओं के परिपूर्ण, माने वो एक ऐसा आइडियल फिगर है जो पूरी मानव जिसको बोलते हैं कि संस्कृति को और एक पूरी जो वातावरण है, पूरी जो मानवता के लिए जो जरूरी है, वो कृष्ण के हर रूप में दिखाई देता है। चाहे बाल्यकाल में उनका देखे, ठीक है ना, सखाओं के साथ, माने हर जगह पे कितने आइडियल हैं। दोस्तों के दोस्त, यारों के यार, ठीक है ना, मैंने वो बताते हैं कि भगवान श्री राम का एक अलग छवि है। ही सेल्फ आइडियल पर्सन, राजा श्री राम बोलते हैं, ठीक है ना, राजा के रूप में, बेटा के रूप में वो। लेकिन कृष्ण का जो छवि है वो इतने तरह के हैं, प्रेमी, कृष्ण जैसा प्रेमी हो। घर में वाइफ है, रुक्मिणी है, लेकिन राधा पहले आती है। प्रेम के प्रति भगवान का इतना समर्पण और प्रेम के इतने भूखे कि प्रेम के आगे उनका नतमस्तक होना और प्रेम को किस रूप पे ले जाना, देवी को कितना मान सम्मान देना। हमेशा आप जाएंगे वृंदावन, मेरी वाइफ वृंदावन से बिलोंग करती है, और मैं जब भी जाता हूँ तो मैं महसूस करता हूँ, उसको भी मैं राधिका बोलता हूँ, और सचमुच वहाँ आप जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि दैवीय शक्ति, जो देवी का जो एक सत्ता है, वो राधा रानी के रूप में किस प्रकार है। मन आदमियों की तो कोई पूछ नहीं है वहाँ पे, आदमी तो हमेशा सेकेंडरी दिखाई देते हैं वहाँ पे। कृष्ण ने इस आइडियोलॉजी को पूरे विश्व में उसी शक्ति को स्थापित करने में लगाया है। हमेशा से, हमेशा ही माँ को उन्होंने सर्वोच्च स्थान दिया। चाहे राधा उनकी प्रेमिका थी, वो भी सर्वोच्च। कहते कि राधा के साथ जो उनके प्रसंग हैं, जो प्रेम प्रसंग भी है, वो प्रेम प्रसंग इतने आइडियल हैं, इतना स्पिरिचुअल है कि आप अगर उसको समझेंगे और पढ़ेंगे, तुलसीदास, ये सूरदास ने, मीरा ने, जो उनकी अगर आप सारे पढ़ें उसको, तो आपके आंख में आंसू आ जाएंगे। एक इटर्नल लव, एक डिवाइन लव और महसूस होगा कि क्या भक्ति था उस प्रेम में जी। कृष्ण की भक्ति में। जब कृष्ण छोड़ के चले जाते हैं, द्वारिकाधीश बन जाते हैं, और फिर उसका संवाद जो है, यहाँ जब गोपियाँ तड़पती हैं, एक एक गोपियों को उन्होंने कितनी शक्ति दी है और अपने से ऊपर रखा है गोपियों को। एक आत्मा और परमात्मा का जो दिव्य प्रेम होता है। तो इन सारे के बीच में उनके बाल्यकाल से देखिए, एक एक स्टोरी जैसे गुजरते जाता है, और जब कृष्ण अपने विराट स्वरूप में आते हैं और अर्जुन को ज्ञान देते हैं, गीता का उपदेश देते हैं, तो बताते हैं वो हर कुछ, जीवन के हर सत्य को कृष्ण ने विश्व के सामने रखा है। बोलते हैं कि क्या लेके आए थे जो लेके जाओगे, माने यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। मौत जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है, आत्मा कभी नहीं मरती है, ये सच है। और आत्मा का दूसरे शरीर में परिवर्तन होना, ये भी सत्य है। और फिर वहां से लेके मोक्ष तक की बात, गीता में दोनों ही बातें, ठीक है ना, वो परिवर्तन की भी बात कर रहे हैं। और बोलते हैं कृष्ण की मैं ही सब हूं, तुम भी मैं हूं, मैं भी मैं हूं, और ये भी मैं हूं, वो भी मैं हूं। बोलते हैं कि तुम किसके मरने की बात कर रहे हो। अर्जुन जब गांडीव रख देता है उनके चरणों में, बोलता है कि हे भगवान, हे केशव, मैं किस पे तीर चलाऊं, ये तो मेरे पितामह हैं, ये तो मेरे ताऊ हैं, ये तो मेरे भाई हैं। तो फिर अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं कृष्ण, और बोलते हैं कि देखो सब मेरे में समाहित है, तुम भी मेरे में समाहित हो, तुम अलग नहीं हो। तो जब सब मेरे में समाहित है, तो तुम किसके मारने की बात कर रहे हो, और कौन जिंदा रहने के लिए आया है। मौत यूनिवर्सल ट्रूथ है, इस तो हम सब मानते हैं। तो वो उपदेश जो कृष्ण का है, और उस बीच में उनकी आइडियोलॉजी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, बचपन से आप देखो कि एक माँ उनको जनती है, और एक माँ उनको पालती है। कृष्ण के ही रूप में है, और दोनों माँ का सम्मान किस रूप में है उनका,
जब तरुण होते हैं तो फिर अपनी माँ को जाके लेके आते हैं, लेकिन जो माँ उनको पाली है, ये एक ही एग्जाम्पल है पूरे विश्व में। ये तो बहुत ही अच्छा एक आपने उदाहरण दिया है। और राधा को भी माँ के रूप में मानते हैं वो। राधा उनकी प्रेमिका थी, लेकिन उसको माँ के समान उनका स्नेह उनको दिया है, प्यार किया है उनको, और उनको उसी सीढ़ी पे रखा है। तो ये तो लोग भ्रमित करते हैं लोग कि भारत जो है वो पुरुष प्रधान देश है। सचमुच अगर माने तो भारत हमेशा से ही मातृ शक्ति को पूजा है, और इसलिए हमेशा सीता राम बोलते हैं, राधा कृष्ण बोलते हैं, गौरी शंकर बोलते हैं। हर जगह भगवान का खुद ही नाम उनकी माँ से लिया जाता था, देवकी नंदन। देवकी नंदन। सर, अभी हम बात कर रहे थे महाभारत काल की। महाभारत सिर्फ एक महापुराण ही नहीं, एक एपिक ही नहीं, बल्कि हमारी हिस्ट्री है जी। श्री कृष्ण भगवान ने उस समय जब धरती पर अवतरण लिया था, तो उन्होंने सिर्फ एक भगवान की तरह ही नहीं, एक दैवीय शक्ति की तरह ही नहीं, एक राजा की तरह भी उन्होंने काम किया था। द्वारका का राजपाट संभाला था, द्वारकाधीश कहे जाते थे। तो आज के अगर मैं इन्फ्लुएंस में कहूँ, कल्चर से किस तरह की सीख मिलती है, भगवान कृष्ण के जीवन से क्या कुछ हमें सीखने को मिलता है? हमारी हिस्ट्री जो रही है, बहुत ही रिच हिस्ट्री रही है हमारी, भगवान स्वयं हमारी हिस्ट्री के पार्ट रहे हैं। तो हम किस तरह से देखते हैं कि हमारा कल्चर और हमारे आज के युवा को उनसे क्या सीख लेनी चाहिए? राइट, एक बड़ी अच्छी सी बात है कि भगवान कृष्ण की अगर हम बात करें या कोई भी देवी देवता की बात करें, अगर स्पिरिचुअल कैपेसिटी की बात करें, तो भारत का जो आर्ट एंड कल्चर है उसका ओरिजिन, मैं जैसे पहले ही बोला, ओरिजिन ही हमारे स्पिरिचुअल से शुरू होता है। चाहे वो लोक देवी देवता हो, वहाँ पे भी आप देखेंगे तो बहुत से जो फॉर्म है विच इज़ वेरी एब्स्ट्रैक्ट, चाहे वो आकार हो या साकार हो, किसी रूप में अगर जब हम पूजते हैं या फिर जानने समझने की कोशिश करते हैं, तो उसका सीधे सीधे हमारे कल्चर में उसका प्रभाव ही नहीं है, बल्कि पूरा उसको अडॉप्ट किया गया है। जैसे हमारे पूरे भारत की कला संस्कृति को अगर देखें तो उसका ओरिजिन कहाँ से होता है? टेम्पल से होता है। हर माने एजुकेशन का भी शुरुआत टेम्पल से होता है। चाहे वो इवन किसी भी शास्त्र की बात हो, चाहे पाक शास्त्र की बात हो या फिर जीवन जीने की शैली है, इवन खजुराहो को देखें आप, ठीक है ना, तो वहाँ पे जो एक बहुत आज के डेट में जिसको बड़ी पर्सनल लेवल पे हम अगर देखें, तो उस शास्त्र को भी जो ज्ञान और उसका जो पूरा जो पढ़ाने और सिखाने का जो काम था, चाहे वो डांस के लिए हो या फिर फोक डांस का हो, क्लासिकल डांस का हो, पेंटिंग का हो, म्यूरल का हो, जितने भी आर्ट एंड कल्चर के सेक्टर हैं, सबका ओरिजिन टेम्पल से ही होता है। और टेम्पल क्या करता है? टेम्पल वो एक स्कूलिंग होता था जहाँ पे जीवन जीने के हर विधा को पढ़ाया दिखाया जाता था, उनको शिक्षित किया जाता था। बाद में वो स्कूल हो गए, अलग अलग हो गए, और बाद में यूनिवर्सिटीज हो गए और करके। लेकिन अभी भी उनके अगर आर्किटेक्चरल फॉर्म को भी देखें या फिर उनके कैपेसिटी को अगर हम आकलन करें, तो जो सत्ता है, जो ईश्वरीय सत्ता है, वो हमें हर समय प्रेरणा देता है। तो कृष्ण तो कलाओं के देवता माने गए हैं, उनके तो हर, जैसे मैंने बोला कि हर एक्टिविटीज में, हर उनके जो स्टोरी है या उनके जितने भी जो उनके व्यक्तित्व है, वो सब में कला है, ठीक है ना। नवरत्न बोलते हैं, नवरत्न से भी ऊपर जिसको बोलते हैं ना कि 64 कलाओं में जो निपुण होते हैं वो भगवान कृष्ण थे। तो कलाकारों ने उसको भर भर के इस्तेमाल किया है अपने हर रूप में। माने कृष्ण के हर रूप को, चाहे वो स्कल्पचर में हो, पेंटिंग में हो, डांस में हो, भारतीय जो कला संस्कृति है उसके जितने भी क्लासिकल फॉर्म में है, और क्लासिकल टू कंटेम्प्रेरी, आई टेल यू, मॉडर्न तक में जितने भी जो कृष्ण को जितने लोगों ने पेंट और प्रिंट और स्कल्प्ट किया है, शायद किसी और देवी देवता को बनाया है लोगों ने, क्योंकि उनका स्वरूप इतना मोहनीय, इतना खूबसूरत है, इतना आइडियल है, इतना आर्टिस्टिक है। उनका मोर पंख है उनके साथ, ठीक है ना, तीखे नैन नक्श है, सुकुमार इतने हैं, नील कमल है। तो उनके हर अंग और प्रत्यंग का जो चर्चा, जो सूरदास ने जो व्याख्या किया है, जो वीरा के पद में है,
और सिर्फ आर्ट एंड मैं पेंटिंग विजुअल आर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, परफॉर्मिंग में देखिए, साहित्य में देखिए, संगीत में देखिए, हर जगह पे कृष्ण की जो रचनाएं हैं वो अद्भुत है। और उन रचनाओं को लोग रच के विश्व स्तर पे अपना नाम कमाया है। तो मुझे तो लगता है कि आज भी हमारे युवा पीढ़ी के लिए मैं बोलता हूँ, और एज ए डीजी मॉडर्न आर्ट के कैपेसिटीज भी मैं बोलता हूँ, तो हमारे जितने भी जो हमारी लेगेसी मॉडर्न आर्ट की है, चाहे वो नंदलाल बोस से लेके राजा रविवर्मा से लेके और बहुत सारे लोग जिसने उस रूप स्वरूप को पेंट किया है, तो उसको देखने और समझने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है। और हर कंट्री मुझे लगता है कि अपने रूट को, अपने क्लासिकल चीज़ों को, अपने ट्रेडिशन को जब आत्मसात करता है तो उस कंट्री की पहचान बनती है, उसकी कल्चरल पहचान बनती है। और भारत इस मामले में सर्व से आगे है, सर्व अग्रणी जिसको बोलते हैं। इसलिए भारत को विश्व स्तर पे सोने की चिड़िया बोलते हैं। सोने की चिड़िया मतलब कि हम गोल्ड के लोग नहीं थे, हमारा कल्चर इतना रिच है, हमारा स्पिरिचुअल कैपेसिटी इतना रिच है, और उस स्पिरिचुअल कैपेसिटी से निकल के हमारे कल्चर के अलग अलग अंग को और चीज़ों को समझा है। एजुकेशन सेक्टर को हमने उस पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ के रखा है, पॉलिटिक्स को, इवन चाणक्य हमारे यहाँ ही थे, ठीक है, और सम्राट अशोक भी हमारे यहाँ ही थे। द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण को, जिसको पूरे उस पर राज करने का जिनको मिला है ताकत, और हर किसी के लिए राजा हो तो द्वारिकाधीश जैसा हो, ऐसे आइडियल पुरुषोत्तम श्री राम जैसा राजा हो, ऐसा मान्यताएं रही है। तो हर पॉइंट ऑफ व्यू में वो एक एग्जाम्पल कोट करते हैं। और मुझे लगता है कि आर्ट एंड कल्चर में आने वाले जनरेशन को भी इससे बहुत कुछ सीखना चाहिए और उसको आत्मसात करके आगे बढ़ना चाहिए। उस शक्ति को भी और उस स्पिरिचुअल कैपेसिटी को भी और उस रूट को भी समझने की ज़रूरत है जहाँ से हम लोग का ओरिजिन हुआ है। तभी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम अपने आप को उसी पहचान के साथ आगे बढ़ेंगे। सर, आपने कहा आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, काशी की नगरी, भोले बाबा की नगरी, क्या कुछ खास एक्सपीरियंस रहा है? और कहा जाता है कि वहाँ पे भगवान स्वयं वास करते हैं, तो क्या आपने फील किया ऐसा? मैं सच बताऊं तो मैंने बहुत खूबसूरत समय, जीवन का सबसे सुंदर समय मैंने काशी में व्यतीत किया है। पहले पोजीशन पे मेरा एडमिशन वहाँ पे होता है, एंट्रेंस टॉपर था मैं, और बाबा विश्वनाथ की ऐसी कृपा रही कि 4 साल में लगातार टॉप किया, गोल्ड मेडल मुझे मिला स्वर्ण पदक प्राप्त करने के बाद। फिर एक समय के लिए मैं वहाँ से बाहर जाता हूँ और पूरी दुनिया घूम के, और फिर पुनः 2007 में एज ए प्रोफेसर मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो एक पूरा कहते हैं ना कि जैसे पूरा एक चक्र लगा के और फिर वहीं पे आना, तो वो मेरा कनेक्शन कहीं ना कहीं रहा है और ईश्वर की कृपा रही है। मैं विशेष करके जो भगवान शिव के जो जटा से जो माँ गंगा का उद्भव हुआ है वो मुझे हमेशा से फैसिनेट करता है। और माँ गंगा को मैं कई मायने में मानता हूँ कि मानवता के सबसे अगर ज़्यादा करीब कोई है तो माँ गंगा है, क्योंकि मानवता के उत्पत्ति से लेके उनका उद्भव तक, उनको डे टू डे उनको सर्वाइविंग का जो सबसे बड़ा आशीर्वाद है, शिव का आशीर्वाद, वो माँ गंगा के रूप में धरती को मिला है। जिसमें भगीरथ का, उनका भगीरथ तपस्या बोलते हैं कि भगीरथ ने इतना तपस्या किया कि भगवान शिव स्वयं गंगा के बेग को अपने जटा में लिया और फिर उसको किया, और वो काशी में गंगा माँ है। तो मैंने पढ़ते समय भी और कई बार ऐसे, एक्चुअली मैं विजुअल आर्टिस्ट हूँ, और अब अगर मैं 4 साल में टॉप किया हूँ तो सोच सकती हैं कि मैं कितना ज़्यादा वर्क करता हूँगा, सो डे नाइट। तो मैं बनारस की गलियों में रात के देर रात तक मैंने पेंट किया है। हाँ, लेट नाइट तक 2 बजे 2:30 बजे तक मैंने वहाँ पे गलियों में बैठ के पेंट किया है। अच्छा। तो अब बनारस का बारे में ऐसे भी बहुत सारे मिथ है, बहुत सारे स्टोरीज हैं, और एक्चुअल में अगर आप बनारस भ्रमण करेंगी तो आपको रात में, अगर स्पेशली अगर कभी घूमने का मौका मिले, तो आपको बहुत तरह की चीज़ दिखाई देंगे, कई तरह की चीज़। मतलब वहाँ अघोरी वास करते हैं, बनारस काशी वास करते हैं, राजा भी वहाँ पे रहते हैं, रंक भी रहते हैं, अघोरी भी रहते हैं, सन्यासी भी रहते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास ने भी वहाँ पे, तुलसी घाट है जहाँ पे साक्षात रामायण अभी भी रखा हुआ है, जो रामायण उन्होंने रचना की थी वो रामायण स्वयं रखा हुआ है वहाँ पे। हम लोग जब वहाँ जो स्कॉलर थे तो हमने तो देखा भी है, जाके विथ परमिशन जाके फोटोग्राफी किया, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री जब बन रहा था
काशी के ऊपर। तो मैं वहाँ पे जाके मुझे सौभाग्य रहा है कि मैं रामचरितमानस को मैंने देखा है, उनकी हस्तलिखित ओरिजिनल रामचरितमानस जो वहाँ पे रखा हुआ है पांडुलिपि लपेट के, और वो छोटा सा चौकी जैसा लकड़ी का पटरा है वो भी रखा हुआ है। अच्छा, बनारस कितना रिच है ये बताऊं कि गोस्वामी तुलसीदास जैसे वहाँ तो पता नहीं कितने योगी और अघोरी हैं वहाँ पे, तो बोलते हैं कि इतना छोटा सा जो पटरा है उस पे गोस्वामी जी बैठ के और तैर के जाते थे गंगा उस पार। अच्छा, सुबह शौच वगैरह करने के लिए गंगा उस पार जाते थे, और इतना छोटा सा पटरा है, मैंने हाउ इट इज पॉसिबल। लेकिन ये योग शक्ति है। हाँ, तो बनारस में तो यदा कदा अत्र तत्र सर्वत्र, कहते कण कण में शंकर है वहां पे। तो गली गली में इतने शिवलिंग तो पूरी दुनिया में नहीं होगी तक, सिर्फ बनारस में। तो ये, लेकिन मैंने गंगा से बहुत अपने आप को कनेक्ट करने का कई बार महसूस किया। जब मेरा बहुत बेकार टाइम होता था, कभी फ्रस्ट्रेट टाइम होता था, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते लाइफ में, तो जब पढ़ता था उस समय भी, और जब मैं नौकरी में था एज ए प्रोफेसर तो भी 10 साल मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ पे रहा। तो हर समय जब मेरा बहुत बुरा टाइम होता था या बहुत अच्छा टाइम होता था, व्हेन आई वेरी हैप्पी, तो मैं जाके गंगा के पास बैठता था और उतने भीड़ में भी कनेक्ट कर पाता था कि उस शक्ति के साथ जब माँ गंगा के साथ आप बैठते हैं तो आपका कनेक्शन एक अलग तरह का होता है। आपको लगता है कि आप बिल्कुल उनके साथ बात कर रहे हैं, अपने आप को गंगा के साथ, अपने आप को उसमें लगता है कि समाहित कर रहे हैं। और मैं जब पढ़ता था तो मैं गंगा किनारे रहता था। अच्छा। वहाँ की रीवा कोठी है जो रीवा महाराज का डोनेट किया हुआ है BHU को, वहाँ हॉस्टल है, फाइन आर्ट्स म्यूजिक वाले रहते हैं, तो मैं उस पे रहता था। अच्छा। तो रात के 12 बजे 1 बजे जब भी हो गर्मी में, तो वहाँ से निकल के आए, गंगा में स्नान किए, वहाँ बैठे और फिर ऊपर चले गए, और फिर कोई म्यूजिक बजा रहा है, कोई वेरी मच कल्चर और काफी स्पिरिचुअल कनेक्शन में महसूस करता था उस समय। सर, आप बात कर रहे थे आपके एक्सपीरियंस की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, और भोले बाबा से आपका कनेक्शन, गंगा माता से आपका जो कनेक्शन एक डिवाइन कनेक्ट था। आपने 10 साल से ज़्यादा वहाँ पे बिताए हैं। अभी हमने ऑफ द कैमरा डिस्कस किया कि आपने मणिकर्णिका घाट पर भी वहाँ पर समय बिताया है, वहाँ पे पेंटिंग्स की हैं। तो मैं चाहूँगी थोड़ा सा दर्शकों को बताएं कि क्या कुछ खास एक्सपीरियंस था, आपने जो मिस्टिकल एक्सपीरियंस वहाँ पे आपने फील किया वो एक मजेदार बात है कि आप जाएंगे तो ऐसे आर्किटेक्चर तो बहुत पुराना है, लाखों लाख साल पुराना बताते हैं। मैंने काशी ही ऐसा है जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है जो लाइव है अभी तक। सारी सिविलाइजेशन कितने बार खत्म हुए, कितने बार बने, लेकिन वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है जो जिंदा है अभी भी बताते हैं, क्योंकि सीधे साक्षात शिव के त्रिशूल पे बताते काशी का वास है। और गंगा का जो ये अवतार है वो बड़ा, जैसे चांद शिव के जटा पे चांद है, वैसे ही गंगा का भी अर्धचंद्राकार स्वरूप है वहाँ पे, बहुत यूनिक है, भौगोलिक दृष्टिकोण से भी बहुत अलग है, जो बताता है उसको और स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करता है। लेकिन मणिकर्णिका की बात हो या फिर हरिश्चंद्र घाट की बात हो, ये दोनों जगह डेड बॉडी जलाए जाते हैं और थ्रू आउट जलाया जाता है। मैंने मणिकर्णिका घाट के बारे में ही बताते हैं कि एक ही ऐसा शमशान घाट है जहाँ पे कभी आग बुझता नहीं है, नया आग नहीं जलाया जाता है, एक डेड बॉडी के आग से दूसरे डेड बॉडी को जलाया जाता है। अच्छा। और पूरी रात होता है। पूरे भारत में ये मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद डेड बॉडी नहीं जलता है। सिर्फ मणिकर्णिका घाट ऐसा है, या हरिश्चंद्र घाट, जहाँ पे रात भर डेड बॉडी जलाया जाता है। और मैं तो कई बार बीइंग आर्टिस्ट वहाँ पे जब स्टूडेंट था तो भी मैं वहाँ कई बार जाके पेंट किया है, वहाँ के फ्लेम को, वहाँ की चीज़ों के एटमॉस्फेयर को महसूस किया, वहाँ का ऑरा को महसूस किया है। लोग डरते हैं, बोलते हैं कि ऐसे कहीं डेड बॉडी का हो तो डर लगता है। आप वहाँ किंचित मात्र भी भय आपको महसूस नहीं होगा। अच्छा। आपको लगेगा कि आप सेलिब्रेट कर रहे हो, उस टाइम को सेलिब्रेट कर रहे हो। थोड़ा भी स्मेल, बैड स्मेल नहीं आएगा आपको, ऐसा लगेगा ऐसे नहीं कि सब कुछ चंदन में जलता है वहाँ पे, नॉर्मल लकड़ी में चले जाते हैं जी। लेकिन बैड स्मेल आपको बिल्कुल नहीं लगेगा। रात भर वहाँ पे आप बैठे रहे तो आपको लगेगा कि आप जो ये मोक्ष की जो परंपरा है, जो मोक्ष की हम बात करते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं वहाँ पे। इसीलिए लोग बोलते हैं कि बड़े बड़े राजा वहाँ के काशी वास करते थे ताकि अंतिम समय उनको वहाँ मोक्ष मिले। और ये महसूस करोगे आप वहाँ पे कि जिस तरीके से लोग आते हैं और अपने कुटुंबजन को लाते हैं, डेड बॉडी वहाँ जलाते हैं, जो परंपरा है वहाँ पे, और वो कभी भी उनमें कोई सैडनेस नहीं दिखे देगा कि बहुत रो रहे हैं जी, बहुत ये हो रहे हैं, हाथ तौबा मचा रहे हैं, कोई नहीं। सेलिब्रेट करते हुए आएंगे, डेड बॉडी रखेंगे वहाँ पे, सारा प्रोसेस को अपनाएंगे, करेंगे, और वैसे ही जाते हैं। और जो वहाँ लोग रहते हैं वहाँ बैठ के, सारे फॉरेनर वहाँ बैठे रहते हैं, सभी कोई हम लोग ऐसे बैठे होते हैं और हम गंगा को देख रहे हैं, डेड बॉडी जलते हो रहे हैं, और इतने डेड बॉडी जल रहे हैं।
देयर इज नो एनी बैड थिंग्स। वहाँ पे क्या ईश्वरीय कृपा का आभास होता है कि जब शरीर पंच आपको तत्व लगता है में कि विलीन आप हो रहा है। पंच तत्व में जैसे विलीन होते हैं ना, तो आत्मा सीधे परमात्मा से जाके मिलता है, तभी ऐसा कोई भी नेगेटिविटी वहां नहीं दिख रहा, कोई नेगेटिव चीज नहीं दिख रहा है। अदरवाइज एक घर में कोई मौत हो जाता है तो लोग उस जगह पे जाने से कतराते हैं हाँ, ऐसा कि नहीं देखा नहीं वो गया। आत्मा वहां पे है, ये है वो है। तो इट मीन्स कि जहाँ पे हजारों हजार दिन रात जो डेड बॉडी जलाया जाता है, फिर भी ऐसा भय नहीं है, इसका मतलब ये बात तो सत्य हो गया कि वो सारी आत्मा परमात्मा में विलीन होता होगा, जो काशी के बारे में कहा जाता है। जी। तो ये बताता है कि वो क्या शक्ति है वहां पे, और डेफिनेटली ये बड़ा यूनिक है, बहुत अलग है। ये अनुभव करने की बात है, महसूस करने की बात है। सर, आपने बिहार का नाम लिया है, तो बिहार से मेरे मन में ये सवाल आया कि गया जी गया जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जब बात करते हैं मोक्ष की, पिंडदान के लिए गया जी जाते हैं। तो आप भी कई बार गया जी गए हैं, ऐसा आपने मुझे ऑफ द कैमरा बताया। तो क्या कुछ खास एक्सपीरियंस था गया जी में? गया कई पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, आज इंटरनेशनल सिनेरियो पे भी देखें, तो कल्चर के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूं तो वो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लेस है हर पॉइंट ऑफ व्यू से। और मोक्ष की दृष्टिकोण से भी अगर मैं जोड़ूं उसको, तो मुझे लगता है कि गया वो स्थान है जहाँ बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त होता है। गौतम बुद्ध बनते हैं, वो गया ही जगह है। बौद्ध वृक्ष जहाँ नीचे उनको ज्ञान, आत्मज्ञान होता है, और ये पूरे विश्व में मान्यताएं हैं, विश्व ने माना है इसको साक्षात। वो तो चक्रवर्ती सम्राट थे, और फिर उनको एक ज्ञान होता है, आत्मज्ञान होता है कि नहीं मुझे मोक्ष चाहिए। इस दुनिया के जो मटेरियल युग है उससे मुझे अलग होके आत्मज्ञान चाहिए, जिसको बुद्धत्व बोलते हैं, आत्मोद्दीपो भव। और मैं बिलीव करता हूँ, बीइंग अ पर्सन, बीइंग अ आर्टिस्ट, कि जब आपके अंदर वो शक्ति, हम पूरी दुनिया को घूमते हैं, हर किसी को जानने की कोशिश करते हैं, आपको जानने की, उनको जानने की कोशिश करते हैं। कभी भी अपने खुद को जानने का कोई प्रयास किया क्या? वो बुद्ध ने किया, इसलिए वो बुद्ध बन गया। सिद्धार्थ से गौतम, और गौतम से फिर बुद्ध। तो जो बुद्धत्व की प्राप्ति होती है, मतलब आत्मज्ञान की जानकारी। और जिस इंसान को, जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान हो जाए, वो डेफिनेटली उसको मोक्ष मिल जाएगा, क्योंकि वो सब कुछ सब परे हो जाएगा, सब बुद्ध हो गया। और बुद्ध हर पॉइंट ऑफ व्यू से, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, चाहे कला क्षेत्र में हो, आर्ट एंड कल्चर के लिए दृष्टिकोण से भी, और धार्मिक दृष्टिकोण से भी, बुद्ध की जो सत्ता है आज पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा फॉलो करने वाले जो धर्म है वो बौद्ध धर्म है। और उसके आर्ट में क्या प्रभाव है वो जानते हैं, चाहे जितने भी थाईलैंड लो, जापान, चाइना, हर जगह पे आर्ट एंड कल्चर में बुद्ध दिखेंगे। अजंता एलोरा की बात करें, जिससे पूरे बुद्ध के ही सारे चीज़ों को, ब्राह्मण धर्म और हिंदू धर्म ब्राह्मण और सबको भी किया हुआ है, लेकिन बुद्ध वहाँ पे परमानेंट है। बुद्ध को बहुत तरीके से किया गया है। तो कला के क्षेत्र में भी बुद्ध को जिस तरीके से लोगों ने लिया है, वो जस्ट बिकॉज कि वो शक्ति है, वो स्पिरिचुअल शक्ति है, और वो आत्मज्ञान, आत्मोद्दीपो भव, जो अपने को जानने और समझने की बात है, मोक्ष तक जाने की बात है, वो बुद्ध की आइडियोलॉजी है। और बुद्ध की ऐसे कई आइडियोलॉजी है, जिसमें कि ये भी आइडियोलॉजी है। बुद्ध कभी भेदभाव नहीं करते, कभी किसी, सिर्फ मानवता की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, कभी धर्म की और जात पात की बात उन्होंने नहीं किया, उनकी पूरे हिस्ट्री में देखिए। और अहिंसा को हमेशा उन्होंने, हिंसा को नकारा। अहिंसा बाद में महात्मा गांधी उनके आइडियोलॉजी को फॉलो करते, बहुत लोगों ने फॉलो किया कि अहिंसा को हमेशा उन्होंने नकारा। उनके सामने तो कहते हैं ना कि डाकू भी आके नतमस्तक हो जाता। उंगली माल डाकू का स्टोरी सुना होगा आपने, जिसने उनके सामने आके अपने आप को सरेंडर कर दिया। तो ऐसे बहुत है। अशोक सम्राट, जिसको चांडाल सम्राट बोलते हैं, अशोक ही ऐसा बिहार के धरती से निकला हुआ है, उसी पाटलिपुत्र से, जो पूरे भारत का जो गणराज्य था उसमें एक इकलौता शासक ऐसा था जिसने हर कोने पे राज किया था। उतना बड़ा सम्राट कोई नहीं हुआ धरती में, देश में उतना बड़ा नहीं हुआ। और वो हमारा विहंगम प्रदेश है भारत का, जो अगर नक्शा आज भी हम बात करते हैं कि संपूर्ण भारत की बात करते हैं, तो अशोक सम्राट ने उसको जिया था और लीड किया था। वो भी बुद्ध के ज्ञान में आके, बुद्ध के आइडियोलॉजी को फॉलो करके, वो
कैसा बन जाता है। और फिर उसकी आइडियोलॉजी बहुत होता है, फिर उसने बौद्ध धर्म को काफ़ी स्प्रेड करता है। अभी भी इतने सारा अब जगह देखेंगे आप तो शिलालेख है, बहुत सारे किला है, बहुत सारे अलग अलग जो लेख मिलते हैं वो उस सम्राट अशोक के समय के हैं और उस मानवता के उस आइडियोलॉजी के, बुद्ध की आइडियोलॉजी को उसने बताया। जैसे अभी आपने बोला कि भगवान बुद्ध को वहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, निर्वाण मिला था, वैसे ही वहाँ पर ये भी मान्यता की गई है कि वहाँ पे जाके पिंडदान करते हैं मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा भी कहा जाता है। तो क्या वहाँ की एनर्जी ही कुछ ऐसी है जहाँ पे आत्मा को परमात्मा से जुड़ने का एक साधन मिलता है? क्योंकि निर्वाण में भी जी भगवान बुद्ध ने परमात्मा को पा लिया था। इसीलिए वहां पे हुआ। सोचो ना कि पूरे विश्व में या पूरे देश में और कहीं स्थान भगवान को नहीं मिला, भगवान बुद्ध को, वहीं पे क्यों उनको मिला? तो डेफिनेटली उस जगह का ऐसा हो रहा है, उस जगह के। तो रामायण में भी उसका प्रसंग आता है कि जब राम जी जब वन में होते हैं अपनी सीता माँ के साथ, जब होते हैं लक्ष्मण के साथ, तो एक प्रकरण ऐसा आता है कि पता चलता है उनको कि उनके पिता नहीं रहे, दशरथ जी नहीं रहे। तो प्रथम पुत्र थे राम, तो संस्कार तो कर नहीं पाए वो, लेकिन उनको ये तो उनके मोक्ष के लिए तो करना पड़ेगा, तो वही जगह पे थे। अच्छा, वहाँ जो नदी है वो भी, उसका भी एक स्टोरी है कि वहाँ नदी में पानी नहीं है, सिर्फ रेत ही रेत मिलेगा आपको, क्योंकि वहाँ बोलते कि नदी रेत के नीचे बहती है। आप प्रत्यक्ष जाके देखेंगे वहाँ इतना पानी आपको मिलेगा, पूरी नदी में इतना ही पानी मिलेगा, घुटने भर पानी मिलेगा, इस पार से उस पार आप चले जाएंगे। लेकिन अगर जैसे आप वहाँ से हटाएंगे बालू तो आपको नीचे पानी महसूस होगा। तो रेत के नीचे पानी, और वो श्राप है। उसकी एक स्टोरी है, उसका क्या स्टोरी? जो रामायण से जुड़ा हुआ स्टोरी है। तो होता क्या है कि रामचंद्र जी को होता है कि नहीं, मुझे पिंडदान करना है ताकि हमारे पितृ ऋण से मैं मुक्ति पाऊं, और हमारे पिताजी को चूंकि प्रथम पुत्र हूं तो मेरा दायित्व है कि उनको मोक्ष मिले। तो पिंडदान करने की परंपरा वहाँ गया मैं, तो करेंगे, कैसे करेंगे? तो वो तो जंगल में रहते थे, कुछ वहाँ पे जुगाड़ नहीं है, सामान नहीं है, कैसे है? तो लक्ष्मण को बोलते हैं कि हे लक्ष्मण, मैंने वन के लिए संकल्प लिया है ना, अब तो मेरे साथ आए हो, तो आप जाओ गांव में कहीं से ये जो पिंडदान की जो प्रक्रिया है, इसमें चावल वगैरह यूज करते हैं, वो कुछ लेके आ जाओ। इसमें चावल होता है, दूध होता है, तुलसी पत्र होते हैं, ये सब कैसे ऐसी यूज किए जाते हैं। तो बोला कि आप लेके आ जाइए। तो लक्ष्मण जाते हैं, बहुत देर होता है, नहीं आते हैं। तो राम जी जाते, देखते हैं कि कहीं देखूं मैं, पता करूं जंगल में किधर भटक गया है। इस बीच में क्या होता है कि सीता माँ वहाँ बैठी होती है नदी किनारे, और बार बार इनका, दशरथ जी का आता है, आवाज़ आता है कि हे पुत्र कहाँ हो, जब तक तुम मुझे नहीं दोगे, पिंडदान नहीं दोगे, तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। और बार बार ऐसा बताते कि उनका हाथ ऊपर आता है, नदी से ऊपर हाथ आता है, और मांगते कि पिंड दो, मुझे पिंडदान दो। और ये हमारे पूर्वज भी ऐसे ही मानते हैं, ऐसी मान्यताएं हम लोग की, और हम लोग इसलिए गया जी में जाके उनको पिंडदान देते हैं ताकि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। तो माँ सीता बहुत व्याकुल हो जाती हैं कि अब कब तक हम अपने पितृ को ऐसे दरकते देखेंगे, पितृ हमारे तरफ रहे पिंड के लिए। तो वो बोलते कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, तो ये बालू है, तो बालू का ही गोला बना के, पिंड बना के उनको हाथ में देते हैं, और ये बोल के बोलते हैं कि ये आप लोग इसके साक्षी हो। वहां पे पंच तत्व को साक्षी मानती है माता सीता कि आप लोग को साक्षी मान के मैं पिंडदान कर रही हूँ, इसका तुम लोग गवाही करना, एविडेंस है। तो बोलते कि उन्होंने कर दिया, तो दशरथ जी को वहां पुत्र या पुत्रवधू कर दिया, तो उनको मोक्ष मिल गया। जब भगवान आते हैं तो बोलते हैं कि अब हम करेंगे, तो बोले कि हमने तो ऑलरेडी कर दिया हुआ है, पिताजी को मोक्ष मिल गया है, नहीं कैसे बिलीव करूं मैं? तो बोला कि ये लोग गवाही है मेरे। तो बोले कौन कौन गवाही है? तो बोलते कि ये नदी है, इससे पूछ लो, इसी में से भगवान मेरे पिताजी का हाथ आया था, आपके पिताजी का हमने उनको दिया है। तो वो मुकर जाता है, भगवान के सामने डर जाता है, मुकर जाता है, नदी मुकर जाता है कि नहीं नहीं जी, हमने तो नहीं देखा। वहाँ गाय चरती हुई दिखती है, तो गाय को बोलते हैं कि गौ माता तुम बताओ। तो बोले कि जी नहीं, मैं तो नहीं जानता, मैं तो नहीं देखा। फिर तुलसी का पौधा दिखता है, तुलसी को बोलते तुम बताओ, तुमसे लिखते हो मैंने पवित्र किया था। तो भी मुकर जाता कि नहीं, मैंने भी नहीं देखा। तो ऐसे इस करके बारी बारी सब मुकर जाते हैं वो। फिर सीता जी को क्रोध आता है, सीता जी श्राप देती है उस समय कि जिस नदी में मोक्ष मिलता है लोगों को, जो तुम्हें इतना घमंड है, तुमको साक्षी मान के मैं नहीं किया, तुम्हारे अंदर से ही पिताजी का हाथ आया था और तुमने मुकर गए,
तो आज के बाद तुम दिखाई नहीं दोगी। ऐसी कथा है, ऐसी कथाएं हैं। तो इसलिए जो नदी है वो बोलते हैं कि नीचे से बहती है, अच्छा, बालू के नीचे से, तो पानी एकदम खत्म हो गया वहां पे, उनका अस्तित्व खत्म हो गया। वैसे ही गाय को बोलते हैं, गाय सबसे पवित्र माना जाता है, तो गाय को बोलते हैं कि आपको सबसे पवित्र माना जाता है। सर, ऐसा अक्सर माना जाता है कि जो आत्मा होती है जी, वो परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा हमारे अंदर ही विराजते हैं, और हमें अक्सर जब शांति की तलाश होती है हम नेचर की तरफ जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, समुद्र को निहारते हैं, जल को निहारते हैं, तो ये जो नेचर है इसमें भी परमात्मा वास करता है, क्योंकि परमात्मा ने ही हमें भी बनाया है और नेचर को भी बनाया। तो क्या आपको कभी नेचर से और अपने अंदर जो परमात्मा की शक्ति है उसका एहसास हुआ है? डेफिनेटली मैंने जैसे पहले भी बोला कि हमेशा ही दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो पूरी धरती पे पूरे ब्रह्मांड में काम करता है, दो नेगेटिव एंड पॉजिटिव दो थिंग्स है, और इट्स ऑल डिपेंड टू यू कि विच वन इज वांट टू रिफ्लेक्ट इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस और लोगों के बीच में लाने के लिए है। मैं व्यक्तिगत रूप से मैं महसूस करता हूँ कि जब मैं पहले काम करता था बीइंग आर्टिस्ट, तो आई एम वेरी मच इंट्रोवर्ट। मैं बहुत ही कह सकते हैं कि अपने में खो जाने वाले कलाकार के रूप में मैं था। हर चीज़ सेल्फ से रिलेटेड काम करता था। जैसे मेरे कुछ जो काम है सेल्फ सिग्नेचर, फिर जब टीनेजर में था तो उस समय मैं प्रपोज, प्रोटेक्शन, अकॉर्डिंग टू लाइफ टाइम जैसे होता है, जैसे सब अनुभव करते हो वैसे वैसे आप काम करते हो। तो बीइंग अ आर्टिस्ट आई एम वेरी मच ऑनेस्ट विथ माई सेल्फ, तो मैं उन चीज़ों को पेंट करता था। लेकिन जैसे जैसे मैं अपने आप को सोशल से कनेक्ट किया, समझा, अध्यात्म से कनेक्ट होने लगा, जैसे मैंने एक्सपीरियंस बताया कैसे कुछ एक्सपीरियंस हुआ, और फ्रॉम द लास्ट कोविड टाइम स्पेशली आई टेल यू, उस समय मुझे महसूस हुआ कि जब पूरी दुनिया फिर से वही कगार पे आ गया, जैसे मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया, सो उस समय फिर मैंने महसूस किया कि पूरी दुनिया के हाथ में कुछ नहीं है। व्हाट इज द डिफरेंस कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, वी डोंट नो, हम उसके अंदर नहीं जाते हैं। कुछ तो हुआ कि पूरी दुनिया सिमट गई, डब्बे में सिमट गई, अपने अपने हस्बैंड वाइफ में डिफरेंस हो गया, बच्चा बाप के में मैंने इतना डिस्टेंस हो गया, पूरी दुनिया अपने आप में सिमटती चली गई। उस समय मुझे महसूस हुआ कि ये जो पूरी जो सृष्टि का जो एक विध्वंसकारी जो रूप आया है वो जस्ट बिकॉज कि वी नॉट रेस्पेक्ट अ नेचर। हम सेलिब्रेट करते हैं दिवाली, होली, क्रिसमस, बहुत सारे सेलिब्रेट करते, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, बट वी कैन नॉट सेलिब्रेट द नेचर, जो हमें शुरू से ही हमारे पूर्वजों ने पीपल पूजने का हमें बताया है, नीम पूजने का हमें बताया है, तुलसी पूजने का हमें बताया है, पहाड़ पूजते हैं हम, कुआं पूजते हैं, नदी पूजते हैं, ये सब हमारे नेचर में, हमारे डेली लाइफ में है, हमारे पूर्वजों ने बताया है, हम उसको फॉलो करते हैं, हम हर रिचुअल्स में करते हैं। शादी करते हैं तो नदी पूजते हैं, कुआं पूजते हैं, बच्चा पैदा होता है तो, और जब मरता है तो भी पूजते हैं। इट्स ऑल बिलोंग टू आवर लाइफ, और हमारे जर्नी में ये इसका वैसे ही है जैसे कि जीवन जीने के हर एक चीज़ों के बीच में हम नेचर के साथ एसोसिएट होते हैं, कनेक्ट होते हैं और हम रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन क्या हो गया कि डेवलपमेंट जिस तरीके से चल रहा है, कंक्रीट की दुनिया बनती जा रही है, उतना ही स्पीड से हम नेचर को हरास करते जा रहे हैं। हम, जैसे मैं बात कर रहा था कि सिर्फ महिलाओं को, माता को शक्ति है जनने का, लेकिन लोग ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि अब टेस्ट ट्यूब बेबी भी आ रहा है, राइट ना, जेंडर बदले जा रहे हैं, मेल फीमेल हो जा रहा है, फीमेल मेल हो जा रहा है। सो ये जितने भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये कहीं ना कहीं हम नेचर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं? और ऐसा ही कुछ हुआ होगा कि कोविड आया और पूरा विश्व को लेसन देके गया कि नेचर के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो वेरी हैप्पी, अगर उसके साथ कुछ करोगे तो उसका खामियाजा भोगना पड़ेगा। आज भी पोस्ट कोविड भी लोग यंग ब्लड जो हैं वो एक्सरसाइज करते करते मर जा रहे हैं, हार्ट अटैक हो जा रहा है, ये पोस्ट कोविड इफेक्ट आ रहा है। तो किस प्रकार से लोग त्रस्त हैं। तो मुझे लगा बीइंग आर्टिस्ट, उस समय मैंने एक पूरा सीरीज बनाया और अभी भी उसी पे मैं काम कर रहा हूँ। सो उसके बाद, कोविड के बाद, आई बिकम अ मोर सोशलिस्ट, और मुझे लगा कि नहीं, एक कलाकार होने के नाते, क्रिएटिव होने के नाते
मुझे क्रिएट करना चाहिए, मुझे महसूस करना चाहिए। संवेदनशीलता से मैं महसूस करता हूँ कि नेचर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे दुनिया के लिए, हमारे पूरे समुदाय के लिए, हमारे पूरे जनरेशन के लिए और कमिंग जनरेशन के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए। जो ईश्वर ने हमें बनाया है, इतना खूबसूरत हमें बनाया है, इतने सारे ब्लेसिंग से हमें बख्शा है, ब्लेस्ड किया है, और उसी का सबसे खूबसूरत चीज़ जो नेचर बनाया हुआ है, उसके प्रति हमारी ऐसी क्यों व्यवहार है। तो मैंने फिर गॉडेज ऑफ नेचर, सेलिब्रेशन ऑफ नेचर, ऐसे सीरीज मैंने बनाना शुरू किया, और क्वाइट लार्ज साइज ऑफ द कैनवस मैं पेंट करता हूँ। अभी मैं उस पर ही काम करता हूँ, और मुझे बड़ा सेटिस्फेक्शन है कि मैं आने वाले जनरेशन को अपने इस कलाकृतियों के माध्यम से कुछ अवेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ, कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि नेचर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर सपोज करो कि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, इतने सारे हम लोगों ने बात किया, अगर 2 मिनट के लिए यहाँ से ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए, क्या सिचुएशन हो जाएगा। 2 मिनट के लिए लाइट चला जाए, डार्क हो जाए, फिर क्या सिचुएशन होगा। या 2 मिनट के लिए कुछ और ऐसा हो जाए जो नेचर ने कॉल ले लिया, तो फिर क्या होगा, सारी अस्तित्व खत्म हो जाएगी। तो वी शुड सेलिब्रेट नेचर, वी शुड रेस्पेक्ट नेचर, और हमें उसको फिर से अपनी परंपरा पे, अपनी क्लासिकल जो चीज़ें हैं, जो हमारी मान्यताएं हैं, जो आर्ट एंड कल्चर में हमें बताया गया है, उसके प्रति हमें जागृत होना पड़ेगा, उसके प्रति हमें फिर से आदर सम्मान डेवलप करना पड़ेगा, और नए जनरेशन को हमें बताना होगा कि हम उसके प्रति किस प्रकार से हम शुक्रगुजार हों, उसके प्रति हम किस प्रकार से उनको हम अपने आत्मसात करके उनको सेलिब्रेट भी करें, उनको पूजे भी, उनकी रक्षा करें। तो ये मेरा कॉल है सभी के लिए। ऐसा हुआ सर फिर आप अभी जैसे इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आपने और भी काम किए हैं, कभी ऐसे कोई सिचुएशन आई हो, आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ी हो और आपको अपने अंतर से ही उस परमात्मा की गाइडेंस मिली हो, एक डिवाइन कॉल आपको मिली हो? देखिए, एज ए क्रिएटिव आर्टिस्ट मुझे हमेशा से महसूस था, मुझे कई बार मेरे इंटरव्यू में लोग पूछते कि हु इज योर गाइड, हु इज योर टीचर, ठीक है ना, या गुरु कौन है। मैं हमेशा ही बोलता हूँ टीचर कोई हो सकता है जो आपको अल्फ़ाबेट सिखलाता है, जो आपको एक फॉर्मल एजुकेशन के लिए जो गाइड करता हो, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे आपके जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो आपके आइडियल भी हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं, वो चीज़। लेकिन गुरु एक अलग वर्ड है। गुरु वो होता है जो आपको गुरुत्व देता है, जो गूढ़ चीज़ें दे देता हो, जो आपको जीवन के अंतिम समय तक आपको संचालित करने के लिए एक रहस्य देता हो या एक लेसन देता हो। तो ऐसे गुरु बहुत कम लोगों को मिलता है। कितनी बड़ी बात कह दी सर आप। अब मैं नहीं जानता कि मैं सौभाग्यशाली हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मैंने हमेशा महसूस किया है कि मेरे गुरु मेरे अंदर है, और मैंने हमेशा से ही बुद्ध के उस आइडियोलॉजी को महसूस भी किया है और फॉलो भी किया है। आत्मोद्दीपो भव, अपने आप को जगाने की प्रक्रिया, अपने आप को महसूस करने की प्रक्रिया, अपने आप को आत्मसात करके मानवता के करीब, मानवता के कल्याण के लिए अगर आपने कुछ सोचा है, किया है, कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि गुरु का आशीर्वाद है। परम पिता जो गुरु हैं, जिसकी सत्ता है पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, उस गुरु जिसने हमें बनाया है, उसका आशीर्वाद आपके अंदर ही है, विद्यमान है, जो आपके सकारात्मक प्रभाव, आपके सकारात्मक व्यक्तित्व बताता है आपको। सो आई ऑलवेज पॉजिटिव। मैं हर काम के पहले, मैं तो नेगेटिव में भी पॉजिटिव निकालता हूँ। मैं ऐसे ही काम, मेरे को कई स्टाफ और लोग बोलते हैं कि सर ये काम तो इम्पॉसिबल था, आपने कैसे कर लिया। तो जस्ट बिकॉज माई पॉजिटिव थॉट, कि मैं हर नकारात्मक चीज़ में भी मैं सकारात्मकता देखता हूँ। तो हमेशा डेफिनेटली मेरा जो भगवान है, जो मेरा ईश्वर है, जो मेरी आत्मा है, जो मेरे अंदर जो एक विद्यमान है शक्ति, वो मुझे गाइड करता है पॉजिटिव काम करने के लिए। और हमेशा आई बिलीव कि नेचर इज़ द बेस्ट गाइड फॉर मी। हमेशा वो नेचर जो सबसे खूबसूरत चीज़ बनाया भगवान ने, वो मुझे गाइड करता है, वो मुझे बताता है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि नेचर मेरा गुरु है, नेचर इज़ माय गाइड। और इसलिए मैं फिजिकली किसी को ये नहीं बोलता हूँ कि मेरे वो गाइड रहे हैं। नेचर में आपने उस परमात्मा की शक्ति को महसूस किया है। So being artist, I'm very much, involved with the all capacity of the nature. और मुझे हमेशा अच्छा लगता है, हमेशा मुझे महसूस होता है कि वो मुझे गाइड करता है, वो मुझे बताता है कि तुम्हें ये काम करना चाहिए, चाहे ये पेंटिंग करना चाहिए, प्रिंट करना चाहिए, या इस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, जीवन में इस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सो डेफिनेटली वेरी मच कनेक्टेड विथ माय नेचर कैपेसिटी।
सर, आप मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से भी जुड़े हुए हैं, आप डायरेक्टर जनरल हैं नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स के। तो आपके जो आज तक के एक्सपीरियंस में आपने क्या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम किया है जिनमें कल्चर के साथ में हमने आर्ट को स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट किया है, और क्या गवर्नमेंट कुछ ऐसे आने वाले प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है जिन पर अध्यात्म को जोड़ा गया है हमारी संस्कृति से, हमारे आर्ट से? जी, देश ने 500 वर्षों का तपस्या किया है और वी आर वेरी मच ब्लेस्ड कि हम इस समय इस कालखंड में हम लोग हैं, और हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि देश में एक इतना बड़ा जो एक आप उसको त्रासदी बोल सकते हैं या फिर एक दुर्भाग्य बोल सकते हैं, कितने जनरेशन खप गए इस स्वप्न को लेके कि प्रभु श्री राम का जहाँ जन्म हुआ था वहाँ पे उनका मंदिर हो। मैं प्राउडली बोलता हूँ कि मेरा ये सौभाग्य है कि मैं उस कालखंड में भी हम लोग हैं, और मुझे ईश्वर की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर कि उस पूरे प्रकरण में मुझे एक गिलहरी प्रयास करने का, गिलहरी योगदान करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और ये मेरा ही सौभाग्य नहीं है, मैं मानता हूँ कि मेरे पूर्वजों का और मेरे जनरेशन टू जनरेशन का सौभाग्य है कि उस बड़े यज्ञ में जो प्रभु श्री राम के जो मंदिर अयोध्या में जो हुआ, जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा और मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा ये स्थापित किया गया, और पूरे विश्व ने इस सुंदर परिदृश्य को, इस सुंदर वातावरण को, इस सुंदर समय को सेलिब्रेट किया। तो मेरा सौभाग्य इस नाते भी था क्योंकि उस राम मंदिर के निर्माण में मुझे जितने भी वहाँ पे मूर्ति शिल्प लगे हुए हैं उसका, अब मैं बोल सकता हूँ, पहले तो ये बड़ा सीक्रेट सा मिशन था कि मैं अपने वाइफ तक को नहीं बताया था, किसी से चर्चा नहीं किया था, बड़ा सीक्रेटली मेरे पास ये आया था और मैं उसमें मैंने अपना गिलहरी योगदान दिया कि वॉज द मेन ऑडिटर सारे मूर्ति शिल्प का निर्माण में, उसको जो लगने में, उसमें एज ए ऑडिटर मुझे आपने किया, मैं एज ए मुख्य ऑडिटर था उसमें, और ये सौभाग्य मुझे मिला। तो एक तो ये प्रभु श्री राम की कृपा है और मेरे पूर्व जन्म का ये मुझे आशीर्वाद था कि मुझे ये भाग्य मिला। दूसरा कि जब मैं यहाँ पे ज्वाइन किया एज ए डायरेक्टर जनरल, तो उसी समय ये सारा प्रकरण चल रहा था। जब मैं ऑडिटर था तो मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, इन बिटवीन मेरा यहाँ ज्वाइनिंग हो जाता है और मैं डीजी आ जाता हूँ, और राम मंदिर का स्थापना, रामलला का स्थापना, उनके विग्रह का स्थापना होने का टाइमिंग चल रहा होता है, और तब मैं डीजी बन के यहाँ आता हूँ। तो मैंने पहला उनका आदेश मान के और मेरे अपने स्वतः से ऐसा विचार आया कि व्हाई नॉट वी ऑल्सो सेलिब्रेट विद द मॉडर्न आर्ट कैपेसिटी। इस समय को हम उसी हिसाब से, उसी उत्सव के समान एनजीएमए में सेलिब्रेट करें। और मैंने पहला अपना ये प्रोजेक्ट लिया जो चित्रकाव्यम रामायणम करके एक टाइटल से, मैंने आई वाज द चीफ क्यूरेटर, मैंने उसको क्यूरेट करना शुरू किया अपने क्यूरेटर के साथ हेल्प से लेके। और देश में जितने भी मॉडर्न आर्ट की कैपेसिटी है, फ्रॉम नंदलाल बोस से लेके राजा रवि वर्मा से लेके, और जितने भी ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है जो राम को डेडिकेटेड है, रामायण को डेडिकेटेड है, और इवन बहुत सारे कंटेम्प्रेरी इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं जो इमर्सिवली और स्कल्पचर में, पेंटिंग में, ऐसे बहुत सारे अलग अलग मीडियम्स में काम करते हैं जो राम को लेकर बहुत अच्छा काम किया है, जिनका काम राम के काम के नाम से जाना जाता है, उस हिसाब से उनको रेस्पेक्ट और रिगार्ड मिला है। ऐसे सारी कलाकारों को पूरे देश से, ऐसे कलाकृतियों को मैंने इकट्ठा किया और एक चित्रकाव्यम रामायणम करके एक बड़ा बृहद मैंने एग्जीबिशन का आयोजन किया नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट दिल्ली में, और बहुत सक्सेसफुल हुआ। तो एक तो वो आशीर्वाद, और उनके आशीर्वाद से जो एक उपजा हुआ, मेरे स्वतः की प्रेरणा से एक बड़ा काम किया जो पहली बार बियॉन्ड द मैंडेटरी ऑफ एनजीएमए एक मैंने किया। उसमें सब तरह के फोक आर्ट भी मैंने लाया, ट्रेडिशनल आर्ट भी लाया, मॉडर्न आर्ट भी लाया, कंटेम्प्रेरी भी लाया, और बहुत सारे, जैसे कि एक वहाँ साउथ का, कर्नाटक का एक होता है पपेट, लेदर पपेट पे बनाते हैं, वो रामायण को स्टोरी करते हैं। तो ऐसे जितने भी तरह का हो सकता था वो सब कैपेसिटी मैंने एक अलग तरह का बड़ा मैसिव शो एक मैंने डेवलप किया जिसको लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। और उसका कनेक्शन मैंने रामायण के उन 2 इंटरनेशनल कंट्री के साथ भी किया, श्रीलंका और नेपाल और भारत, इन तीनों का बड़ा कनेक्शन है रामायण में, ठीक है ना जी।
माता सीता बिलोंग करती है वहाँ से, वो रूट आता है नेपाल से, जी। और रावण वहाँ से आते हैं, तो उनको भी मैंने कनेक्ट किया। तो अभी जो श्रीलंका के सिटिंग मिनिस्टर थे उनको मैंने जो चीफ गेस्ट बुलाया उस ओकेजन पे, हमारी कल्चरल मिनिस्टर थी। उसके बाद प्रथम महिला जो थी वहाँ नेपाल की, उनको भी मैंने बुलाया, और एक बहुत बड़ा शो मैंने किया। तो उसका बहुत अप्रिशिएशन हुआ। बाद में इतना सक्सेस शो हुआ, तो फिर बाद में मुंबई इंडिया में भी उसको हमने डिस्प्ले किया। द सेम टाइम एक और इम्पोर्टेंट काम किया, जो सेकंड प्रोजेक्ट था मेरा, विच इज द शक्ति। जैसे मैं शक्ति से शुरू किया था, फिर मैं लास्ट में शक्ति तक मैं आता हूँ। सेकंड जो इम्पोर्टेंट शो हुआ वो बेल्जियम के एक इम्पोर्टेंट म्यूजियम है, उसके साथ कोलैबोरेशन में मैंने काम किया इंटरनेशनली। इसमें जितने भी लिविंग कंटेम्प्रेरी वुमेन आर्टिस्ट हैं, जिनको लोग देश दुनिया जानता है उनके काम के लिए, और दे वेरी मच विद द स्पिरिचुअल कैपेसिटी में काम करते हैं, गॉड गॉडेज को लेकर करते हैं। माधवी पारेख है, सीमा कोहली है, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं। द सेम टाइम बियॉन्ड द मैंडेटरी जो इंडिजिनियस आर्टिस्ट हैं, जो ट्राइब आर्टिस्ट हैं, जो फोक आर्टिस्ट हैं, मधुबनी आर्टिस्ट है, चंबा रुमाल पेंट करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को जो इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट है, उन महिला कलाकारों का काम भी हमने लिया। और ये भी बियॉन्ड मैंडेटरी था हमारा एनजीएमए का, एक अलग तरह का क्रिएशन था। तो उसको बहुत ब्यूटीफुली हमने क्यूरेट किया, जो शक्ति को डेडिकेट किया। तो राम और सीता, शिव शक्ति, ऐसे दोनों का हमने एक साथ हो शो 2 गैलरी में किया। और फिर उन दोनों शो को इतना सक्सेस मिला, पहला और सेकंड प्रोजेक्ट दोनों मेरा मिला। तो आप कह सकते हैं कि बीइंग अ पर्सन, बीइंग अ डीजी और बीइंग अ आर्टिस्ट इन अ स्पिरिचुअल मैनर में, कल्चर के तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तरफ से एक बड़ा कंट्रीब्यूशन देश को मिला। और इंटरनेशनल कैपेसिटी में वो बेल्जियम के साथ किया, फिर श्रीलंका और इसके साथ किया, और बाद में कई कंट्री के तरफ से मेरे पास से उसका ऑफर आया कि इस शो को हमारे यहाँ भेजिए। बट जस्ट बिकॉज ऑफ द कि बहुत एक्सपेंसिव जाते हैं उसमें। अब नंदलाल बोस का 5 काम है, तो उसका समझिए कि कितने महंगा हो गया शो, उसके इंश्योरेंस वगैरह ही कितने महंगा हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं था दूसरी जगह भेजना। लेकिन हाँ, अपने एनजीएमए मुंबई में मैंने दोनों शो को फिर भेजा मैंने। और बाद में जो शक्ति है वो चूंकि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में था, तो उसको हमने बेल्जियम में लेके गए। और लास्ट टाइम मैं बेल्जियम गया भी था उस शो का मैं ओपनिंग के लिए, और बहुत अच्छा से हमने सेलिब्रेट किया। तो कह सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तरफ से मेरे इनिशिएटिव्स लेने की वजह से देश से लेके विदेश तक मैंने उसको, उन सत्ता को, उन स्पिरिचुअल थॉट को जो हमारा रूट से आता है, हमारे कल्चर से आता है, और हमारे स्पिरिचुअल कैपेसिटी में जो हम लोग सोचते समझते और काम करते हैं, उसको हमने स्प्रेड करने का काम किया है। और स्टिल द प्रोजेक्ट गोइंग ऑन। बेल्जियम में भी शो कंप्लीट हुआ है वो, और यूरोप के कई ऐसे इंपॉर्टेंट म्यूजियम के साथ, वहाँ के डीजी के साथ, एम्बेसडर के साथ मेरा डायलॉग चल रहा है, बात चल रहा है कि वो एग्जीबिशन, और दूसरे कंट्री में भी शक्ति जो एग्जीबिशन है, जिसमें लिविंग वुमेन आर्टिस्ट और सब इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट है, उनका हम उसको डिस्प्ले करें और एग्जीबिशन करें। तो दिस इज द तो आप ना सिर्फ एक अच्छे आर्टिस्ट हैं, बल्कि आप आजकल की जनरेशन को बढ़ावा भी दे रहे हैं, टैलेंट को भी बढ़ावा दे रहे हैं, और वो भी एक ग्लोबल लेवल पर। हाँ, मेरा मानना है कि डायरेक्टर जनरल के साथ साथ एक आर्टिस्ट और एक उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं समझता हूँ कि हमारे देश के आर्ट एंड कल्चर को स्पिरिचुअल कैपेसिटी में भी समझने और जानने का जो मौका मिला है मुझे, जो अपने काम के जरिए और देश दुनिया में देखने के जरिए, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इंटरनेशनली लोगों को बताना कि हाउ वी आर रिच। आज पूरी दुनिया में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट का रिस्पेक्ट इतना है, डीजी को अगर इतना रिगार्ड रिस्पेक्ट मिलता है, तो जस्ट बिकॉज आवर कल्चर और हमारी इतनी कैपेसिटी है जिसको लेके लोग रिस्पेक्ट करते हैं। सारे इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट हमारे मॉडर्न आर्टिस्ट हैं, हमारे पास ट्रेडिशनल आर्टिस्ट है, और पूरा हमारा देश जो जिसको रूट बोलते हैं, जिसको कल्चरली रिच बोलते हैं, स्पिरिचुअल के साथ ओरिजिन हमारा हुआ है, तो ये पूरा विश्व इसको मानता है और जानता है और सम्मान करता है। तो डेफिनेटली मुझे प्राउड होता है, और मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए गोल्डन टाइम है कि मैं इन चीज़ों को पूरे विश्वव्यापी तौर से मैं हर जगह पे शोकेस करूँ, लोगों को बताऊँ, और डेफिनेटली इट्स गुड फॉर द न्यू जनरेशन ऑल्सो। सर, अभी एक क्वेश्चन मेरे मन में आया कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं, आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे भी हैं, तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बुद्धा सर्किट जैसा कोई आध्यात्म से रिलेटेड प्रोजेक्ट लेकर के आने वाली है इन फ्यूचर? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत सारे ऐसे है काम जो रामायण सेक्टर में, बुद्धा सेक्टर में ऑलरेडी कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और द सेम टाइम
गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश और बिहार ऑल्सो, क्योंकि मैं दोनों स्टेट से बिलोंग करता हूँ। राजस्थान में बहुत सारा काम होता है। बुद्धा सेक्टर में यूपी में और बिहार में बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, कई सारे ऐसे जगह पे है जो बुद्धा को रिलेटेड है, राम को रिलेटेड है। तो वहाँ पे कंटिन्यू काम चल रहा है। और मुझे ये बताते हुए बड़ा आज खुशी है आपसे शेयर करते हुए कि मैं जब उत्तर प्रदेश में था तो मैं आई एम द फर्स्ट वन कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार के इनिशिएटिव से पहला वो स्टेट होने वाला है जो कल्चरल बिल ला रही है। आर्ट एंड कल्चर के लिए स्पेशल बिल लाना, ये उत्तर प्रदेश सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का इनिशिएटिव है। और मेरा सौभाग्य है कि मैं उसमें एक अहम भूमिका में मैं हूँ, अभी भी हूँ। और एक करीब 400-500 से भी ज़्यादा पेज का एक बिल बना है जिसमें मेरी भूमिका अहम रही है। और पूरे आर्ट एंड कल्चर में क्या क्या होना चाहिए उसको लेके हम लोगों ने बिल बनाया है। उसमें वो सारे चीज़ कवर किए गए हैं। राम सेक्टर भी कवर किया गया, बुद्धा सेक्टर भी कवर किया गया है, और बहुत सारे जो स्पिरिचुअल कैपेसिटी में और कल्चरल हेरिटेज को एम्पावरमेंट करने के और उसको डेवलप करने का जो काम है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वो किया जा रहा है। सेम भारत सरकार की तरफ से बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं और लिए जा रहे हैं। तो जिसका अगर चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा टाइम चला जाएगा, बट डेफिनेटली मैं श्योर करता हूँ कि आज हम लोग का सौभाग्य है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या और जो लोग हैं इनका खुद ही काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन है और वो लोग उसको कल्चर में भी खंगाल रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बिलीव नहीं होगा, जब राम मंदिर के जब निर्माण हो रहा था तो मैं तो बहुत करीब से, चूँकि मैं रहा हूँ उसमें, तो उसकी जो खुदाई हो रही थी और जो वहाँ से जो प्राप्त हुए हैं चीज़ें उसको आज सब दुनिया के सामने है, पूरा विश्व उसको देख सकता है। वहाँ पे एक म्यूजियम बन रहा है, प्रधानमंत्री जी के नाम पे एक म्यूजियम है ही, और एक बहुत ब्यूटीफुल राम को लेके एक अलग से म्यूजियम भी वहाँ बन रहा है जिसमें वो सारी कैपेसिटी जो खुदाई के द्वारा मिला है वो एविडेंस मिले हैं प्रभु श्री राम के, उनके जन्म के। जो लोग बोलते हैं ना, लोग जो बोलते थे कि नहीं कुछ अस्तित्व नहीं है, सब कथाएं हैं, स्टोरी है, उनको जाके देखना चाहिए अयोध्या में कि क्या चीज़ें मिले हैं वहाँ से। आँख खुली की खुली रह जाएगी। एक एक चीज़ जो सीख के अपने अतीत को बताता है कि कितना गहरा पुख्ता एविडेंस है, कितना प्रमाण है, प्रामाणिकता दिखता है वो। तो उसको लेके बहुत बड़ा म्यूजियम का भी स्थापना है। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना समय निकाला, हमें ग्रेस किया अपनी प्रेजेंस से, एंड वी आर सो डिलाइटेड टू हैव यू एंड वी आर ऑनर्ड कि आप हमारे साथ में आज इस प्लेटफॉर्म पे आए, स्पीकिंग ट्री पर आए। बहुत बहुत आपके पूरे टीम को बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आई एम श्योर ये पॉडकास्ट मेरे लिए जितना इंसाइटफुल और नॉलेजेबल रहा है उतना ही इंसाइटफुल और इंटरेस्टिंग आपके लिए रहा होगा। इसमें हमने जाना है भगवान श्री कृष्ण से लेकर भगवान जगन्नाथ तक के स्पिरिचुअली इम्पोर्टेंस को और किस तरह से हमारी आस्था से वो कनेक्ट होते हैं। कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये भी जाना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कुछ खास इनिशिएटिव्स ले रही है हमारे कल्चर को स्पिरिचुअलिज्म से कनेक्ट करने के लिए और उसको ग्लोबली बढ़ाने के लिए। हमने इस पर भी बात की है कि डॉक्टर संजीव कुमार गौतम के जीवन में उनके पर्सनल मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं और उन्होंने किस तरह से एक डिवाइन इंटरवेंशन को फील किया है, माता रानी का उन्हें दर्शन हुआ है। हमने इस स्टोरी को भी जाना है जो कि उनके जीवन की ही एक मार्मिक घटना से जुड़ी हुई थी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा और आप अपने इंसाइट्स भी शेयर करिएगा कमेंट्स में। हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम आपके इंसाइट्स के हिसाब से अपने नए पॉडकास्ट लाएं और उनके टॉपिक्स भी उनके हिसाब से ही रखें। आप अपना प्यार हमें देते रहिएगा और इसी तरह से हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और अपनी ब्लेसिंग्स और अपना प्यार दूसरों को देते रहिए, अपने परिवार वालों को देते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। आज के लिए अपनी सहयात्री माधवी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।